हरिः ओम्। तथा द्वयुत्तरसप्तमं सर्गम् ॐ विस्मयामः। सकट्यां विनिहता दृष्टां रावणेन बलियसा लक्ष्मणं समरे शूरं रुधिरोघपरिप्लुतम् स दत्त्वा तुमुलं युद्धं रावणस्य दुरात्मनः विश्रीजन्नेव बाणौघान् सुषेणः वाक्यं रवित्। बलवान रावण द्वारा युद्ध में शक्ति के प्रहार से गिरे हुए शूरवीर लक्ष्मण जी को रुधिर में सराबोर देखकर भी दुरात्मा रावण के साथ घोर संग्राम कर और बाणों को छोड़ते हुए श्री रामचंद्र जी सुषेण वानरपति से बोले, ऐस रावण वीरेण लक्ष्मण पतितक्षित सर्पबद्धेष्टते वीरो मम शोकमुदीरयन्। लक्ष्मण का इस रावण की शक्ति के आघात से पृथ्वी पर गिरना और सांप की तरह लौटना देख मुझको शोकान्वित करता है। शोणित्राद्रमिमं वीरं प्राणैरिष्टतमं पश्यतो मम का शक्तिर्योद्धुं पर्याकुलात्मनः। लक्ष्मण मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। ये लोगों में नहाए हुए हैं, इनको इस दशा में देख मैं घबरा गया हूँ। अब मुझ में क्या शक्ति है जो मैं बैरी से लड़ सकूं। अयं स समरश्लाघि भ्राता में शुभ लक्षण यदि पंचत्वमापन्न प्राणैर्मे किं सुखेन च। यदि शुभ लक्षणों से युक्त यह मेरा समरश्लाघि भाई कहीं मर गया तो फिर सुख भोगने से मुझे लाभ ही क्या है। लज्जिततेव हि मे वीर्यं भ्रश्यतेव कराध्वनं शायका व्यवसीदन्ति दृष्टिर्बाष्पवशं गता। इनकी यह दशा देख मुझे अपने बल पराक्रम पर लज्जा आती है। हाथ से धनुष छूट पड़ता है, बाण ढीले पड़ गए हैं और आंखों में बराबर आंसुओं के उमड़ने से मुझे कुछ दिखलाई भी नहीं पड़ता। अवसीदन्ति गात्राणि स्वप्नायानि नृणामिव चिंता में वर्धते तीव्रा मुमूर्षां चोपजायते। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा रावणेन दुरात्मा रावण द्वारा भाई को मारा गया देख स्वप्न में गमन करने वाले मनुष्य की तरह मेरे पैर आगे न पड़कर पीछे को पड़ते हैं। मेरी चिंता उग्र रूप धारण कर उत्तरोत्तरी बढ़ती ही चली जाती है और जी चाहता है कि इस लोक ही को त्याग दूं, अर्थात मर जाऊं। विनष्टनन्तं दुःखार्तं मर्मण्यं विहतं वृषं। मर्मस्थल के अत्यंत विदीर्ण हो जाने के कारण पीड़ित हो बुरी तरह कराहते हुए राघवो भ्रातरं दृष्ट्वा प्रियं प्राणं बहिश्चरं दुःखेन महत्ताविष्टो ध्यान शोकपरायण। प्यारे और बाहर घूमने वाले अपने दूसरे प्राण की तरफ भाई को देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए और शोक से व्याकुल हुए। परम विषादमापन्नो विललापाकुलेन्द्रिय नहीं युद्धेन मे कार्यम नैव प्राणेन सीता। श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी और विकल हो विलाप करने लगे। वे कहने लगे, मुझे न तो अब युद्ध ही से कुछ काम है और न सीता ही से और न मुझे अब अधिक जीने ही का कुछ प्रयोजन है। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं रणपांशुषु किं मे राज्येन किं प्राणैर्युद्धे कार्यं न विद्यते। मरे हुए लक्ष्मण को समरभूमि में धूल में पड़ा देख मैं अब अयोध्या का राज्य लेकर और जी कर ही क्या करूंगा। मुझे अब रावण से लड़ने को भी कुछ आवश्यकता नहीं है। यत्रायं निहतः श्वेते रणमूर्धनि लक्ष्मण देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा। क्योंकि लक्ष्मण तो समर क्षेत्र में अब सदा के लिए सो ही गए हैं। देखो, स्त्रियां और भाई बंधु तो सब जगह मिल सकते हैं। तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः इत्येवं विलपन्तं तं शोकविह्वलितेन्द्रियम्। परंतु मुझे ऐसी कोई जगह नहीं देख पड़ती जहाँ सहोदर भाई मिल सके। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी शोक से विह्वल हो घबरा गए। यहाँ पे एक नोट है, यद्यपि लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी एक जननी की कोख से उत्पन्न नहीं हुए थे, तथापि उनका जन्म उस पायस के भाग से हुआ था जो कौशल्या ने स्वयं अपने हाथ से सुमित्रा को दी थी। अथवा यहाँ पर सहोदर कहने से आदि कवि का यह भी अभिप्राय हो सकता है कि सहोदर के समान भाई। विविष्टमाणं करुणमुच्छसन्तं पुनः पुनः रावो राममाश्वासयन् वीर सुषेणो वाक्यं ब्रवीत्। इस प्रकार करुण स्वर से विलाप करते और बार बार लंबी सांसें लेते देख श्री रामचंद्र जी को धीरज बंधाते हुए सुषेण कहने लगे, न मृत्योऽयं महाबाहो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः न चास्य विकृतं वक्त्रं नापि श्यामं न निष्प्रभम्। हे महाबाहो, यह शोभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण मरे नहीं हैं, क्योंकि न तो इनके मुख की आकृति ही बिगड़ी है और न इनके चेहरे का रंग काला ही पड़ा है, जैसा कि मुर्दे का पड़ जाता है। सुप्रभं च प्रसन्न च मुखमस्याभिलक्षते पद्मरक्ततलो हस्तो सुप्रसन्न च लोचने। इनका चेहरा तो हर्षित और भली भांति दमक रहा है। इनका दोनों हथेलियां कमल पुष्प की तरह लाल और दोनों आंखें सुंदर बनी हुई हैं।
एवं न विदते रूपं गतः सूर्णां विशाम्पते दीर्घायुपस्तुते ये मर्त्यास्तेषां तो मुखमिदृशम्। हे प्रजापालक, प्राणहीन लोगों के ऐसे लक्षण नहीं होते। जो मनुष्य दीर्घायु होते हैं उन्हीं का मुख ऐसा हुआ करता है। नायं प्रेतत्वमापन्नो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन मां विषादं कृथा वीरं सप्राणो अमरन्दम। शोभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण मरे नहीं हैं। हे वीर, आप दुखी न हो, यह शत्रुहंता लक्ष्मण अभी जीवित है। आख्यास्यते प्रसुप्तस्य स्त्रस्तगात्रस्य भूतले सुवत्स्यवासं हृदयं वीरकंपमानं मुहुर्मुहुः। क्योंकि शिथिल अंग की और पृथ्वी पर सोते हुए लक्ष्मण जी की सांस बार बार चल रही है, उनका हृदय बार बार सांस लेने से हिल रहा है। एवमुक्त्वा तु वाक्यज्ञः सुषेणो राघवं वचः हनुमन्तं वासेदं हनुमन्तम् अभित्वरन्। वाक्यज्ञ सुषेण श्री रामचंद्र जी से यह वचन कहकर हनुमान जी को जल्दी आते हुए हनुमान जी से बोले, सौम्य शीघ्रमेतो गत्वा शैलमौषधि पर्वतं पूर्वते कथितो योऽसो वीरजाम्बवत्ता शुभ। हे सौम्य, यहाँ से तुम शीघ्र जाओ। जाम्बवन ने जिस पर्वत का पता तुम्हें पहले बतलाया था, उस औषधि पर्वत पर जाकर दक्षिणे शिखरे तस्य जातमौषधिमानय विशल्यकरणी नाम विशल्यकरणीं शुभाम्। उस पर्वत के दक्षिण शिखर पर लगी हुई बूटियों को ले आओ। उन बूटियों में से एक तो घाव में चुभे हुए बाण आदि को निकालने वाली विशल्यकरणी नाम की बूटी है। सवर्णकरणी चापि तथा संजीवनीमपि संधानकरणीं चापि गत्वा शीघ्रमिहानय। दूसरी सवर्णकरणी घाव को पूरा कर घाव की गुद को चमड़े से मिलाकर गुद के चमड़े को एक रंग का करने वाली है। तीसरी का नाम संजीवनी मुर्दे को जिलाने वाली है, और चौथी का नाम संधान करणी घाव को पूरने वाली है। सो तुम जाकर चारों को तुरंत ले आओ। संजीवनार्थ वीरस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः इत्येवमुक्तो हनुमान गत्तां चौषधे पर्वतम्। जिससे महाबलवान एवं वीर लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाएं, यह सुन हनुमान जी उस औषधि पर्वत पर गए। चिंतामभ्यगमत् श्रीमान् जानस्तां महौषधिं तस्य बुद्धि समुत्पन्ना मारुतेरमितौजसा। किंतु वहां जाकर उन बूटियों को न पहचान सकने के कारण वे चिंतित हुए। तब अमित बलशाली पवन नंदन ने मन ही मन यह निश्चित किया कि इदमेव गमिष्यामि गृहीत्वां शिखरं गिरेः तस्मिन् हि शिखरे जातमौषधिं तां सुखावहम्। इसी पर्वत शिखर को उखाड़ कर ले चलें, क्योंकि वे सुखदायिनी बूटियां इसी पर तो कहीं लगी हुई हैं। प्रतर्केणावगच्छामि सुषेणोऽप्येवं ब्रवीत् आगृह्य यदि गच्छामि विशल्यकरणी महिम्। मेरा यह पक्का अनुभव है कि सुषेण ने इसी शिखर का नाम बतलाया था। यदि मैं विशल्यकरणी आदि बूटियों को लिए बिना ही लौट चलूं तो कालात्ययेन दोषः स्यादैकलव्यं च महत् भवेत् इति संचिन्त्य हनुमान गत्वां क्षिप्रं महाबलः। समय निकल जाने से बड़ी हानि होगी और मेरा पुरुषार्थ हीनत्व कादरता पाया जाएगा। यह विचार हनुमान जी तुरंत उस शिखर पर गए। आसाध्यं पर्वत श्रेष्ठं त्रिप्रकम्प्य गिरेः शिरः फुल्लनानातरुगणं समुत्पाट्यं महाबलः। और उस पर्वत श्रेष्ठ पर पहुंचकर उस पर्वत के शिखर को 3 बार मचमचाया और विविध प्रकार के पुष्पित वृक्षों सहित उस पर्वत शिखर को हनुमान जी ने उखाड़ लिया। गृहीत्वा हर्षार्दूलो हस्ताभ्यां समुत्तोलयत् स नीलमिव जीमूतं तोयपूर्णं नभस्थलात्। फिर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे गेंद की तरह उछालकर गुप्का दोनों हाथों से उठा ऊपर को उछाला। फिर जल से भरे काले बादल की तरह उस पर्वत के शिखर को ले हनुमान जी आकाश मार्ग में पहुंचे। आपपात गृहीत्वा तु हनुमान शिखरं गिरे समागम्य महावेग सन्न्यस्य शिखरं गिरे। फिर उस पर्वत शिखर को लिए हुए वे वहां से बड़े वेग से उड़े और उस पर्वत शिखर को ले जाकर लंका में पहुंचा दिया। विश्रम्य किंचिदभनुमानशूषेणमिदं ब्रवीत् औषधिं नाम गच्छामि तामहं हरिपुंगवः। फिर कुछ देर तक दम लेकर हनुमान जी ने सुषेण से यह कहा, हे कपिश्रेष्ठ, आपकी बतलाई जड़ी बूटियों को तो मैं पहचान नहीं सका। तद्धम शिखरं कृतस्नं गिरेस्तस्याहितं मया एवं कथ्यमानं तं प्रशंस्य पवनात्मजम्। अतः मैं उस पर्वत के समूचे गिरे शिखर को ले आया हूँ। जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब सुषेण ने उनकी प्रशंसा की। सुषेणो वानर श्रेष्ठो जग्राहोत्पाट्य चौषधिं विस्मितास्तु बभूवुस्ते रणे वानर राक्षसा दृष्ट्वा हनुमतः कर्म शूरैरपि सुदुष्करम् ततः संक्षोभयित्वा तामौषधिं वानरोत्तमः। तदंतर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन जड़ी बूटियों को उखाड़ लिया जो काम देवता भी न कर सके। उस काम को हनुमान द्वारा होते देख
समरभूमि में उपस्थित क्या वानर और क्या राक्षस सभी विस्मित हुए। तदंतर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन जड़ी बूटियों को पीसा। लक्ष्मणस्य ददोन्नस्त सुषेण सुमहाद्युते शशल्यस्ताम समग्राय लक्ष्मण परिवीरः। फिर सुषेण ने उन दवाइयों को लक्ष्मण जी को सुगाया। शत्रुघाती लक्ष्मण उन दवाइयों को सूंघते ही विशल्यो विरुज शीघ्र मुदतिष्ठन् महीतलात् तमुत्थितं ते हरयो भूतलात् प्रेक्ष्य लक्ष्मणम्। शस्त्र पीड़ा से रहित हो तुरंत पृथ्वी पर से उठ खड़े हुए लक्ष्मण जी को पृथ्वी पर से उठा देखे हुए सब बानर साधु साध्वेति सुप्रेता शरणं व्रते पूजयन् ये हित्यब्रवीत् रामो लक्ष्मणं परवीरः। स्वजे स्नेहगाढं च बाष्पपर्याकुलेक्षण अब्रवीच्च परिष्वज्यं सौमित्रिं राघवस्तदा। धन्य धन्य कहकर सुषेण की सराहना करने लगे। तब शत्रुघाती श्री रामचंद्र जी ने आओ आओ कहकर और दोनों और आंखों में आंसू भरकर अत्यंत स्नेह के साथ लक्ष्मण जी को अपनी छाती से लगाया। लक्ष्मण जी को अपनी छाती से लगाने के बाद श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, दृष्ट्या त्वां वीर पश्यामि मरणात् पुनरागतम् नहि मे जीवितेनार्थ सीतया चापि लक्ष्मण को हि मे विजयेनार्थस्त्वयि पञ्चत्वमागते इत्येवं वदतस्तस्य राघवस्य महात्मनः। हे वीर, मैं बड़े भाग से पुनः तुमको देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ मानता हूँ। हे लक्ष्मण, यदि कहीं तुम मर जाते तो मुझे अपने जीने से न सीता से और न रावण को जीतने ही से कुछ काम था। जब महात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा, खिन्न शिथिलया वाचा लक्ष्मणो वाक्यं ब्रवीत ताम प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय पुरा सत्य पराक्रम। तब उदास लक्ष्मण ने धीमे स्वर से यह वचन कहे, हे सर्व पराक्रमी, पहले एक प्रतिज्ञा कर, अर्थात रावण का वध कर विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा कर। लघु कश्चिदिवा सत्तो नैवं वक्तुमिहार्हसि नहि प्रतिज्ञां कुर्वन्ते वितत्तां साधवो नदा। पुरुषार्थहीन ओछे लोगों की तरह ऐसी बात कहना उचित नहीं। हे अनग, श्रेष्ठ जन जो प्रतिज्ञा एक बार कर लेते हैं उसे तो कभी भंग नहीं करते। लक्षणं हि महात्वस्य प्रतिज्ञा परिपालनम् नैराश्यमुपगन्तुं ते तदलं मत्कृतेन नरः। हे अनग, महत्व इसी में है कि जो प्रतिज्ञा की जाए वह पूरी की जाए, अथवा बड़ाई की पहचान यही है कि प्रतिज्ञा का पालन किया जाए। मेरे पीछे या मेरे लिए आपको निराश हो जाना उचित न था। वधेन रावणस्याद्यं प्रतिज्ञामनुपाल्य न जीवन्यासते शत्रुस्तव वानपथं गतः। आज आप रावण का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आपके बाणों के निशान के भीतर आकर शत्रु वैसे ही जीवित नहीं रह सकता। नन्दतस्तीक्ष्णदंष्टस्य सिंहस्येव महागज अहं तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मजा यावदस्तं न यात्तेषं कृतकर्मा दिवाकर। जैसे पहने दांतों वाले दहाड़ते हुए सिंह के सामने पड़कर गज राज चीता नहीं बच सकता, मैं तो यही चाहता हूँ कि पृथ्वी की परिक्रमा कर सूर्य के अस्ताचलगामी होने के पूर्व ही यह दुरात्मा रावण शीघ्र मार लिया जाए। यदि वधीमिच्छसि रावणस्य संख्ये यदि च कृतां त्वमिहेच्छसि प्रतिज्ञां यदि तव राजवरात्मजाभिलाषः कुरु च वचो मम शीघ्रमद्य वीर। हे वीर, यदि युद्ध में आप रावण का वध करना चाहते हो तो आप अपने को सत्य प्रतिज्ञ कहलाना चाहते हो। यदि आप राजनंदनी जानकी का उद्धार करना चाहते हो तो आप मेरे कथनानुसार शीघ्र कार्य कीजिए। युद्धकांड का 102वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से लिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ त्रयोत्तरशततमः सर्गम्। लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यम् उक्तं श्रुत्वा स राघवः सन्दते परवीरघ्नो धनुरादाय वीरवान्। लक्ष्मण के कहे हुए वचनों को सुन शत्रुघाती एवं पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में ले उसके ऊपर बाण चढ़ाया। रावणाय शरान घोरान विससर्ज च मुखे अर्थान्यम्रतमारुह्य रावणो राक्षसाधिपः। और समस्त सेना के सामने ही वे रावण के ऊपर घोर बाण वृष्टि करने लगे। इस बीच में राक्षस राज रावण दूसरे रथ पर सवार हो अभ्यद्रवत काकुतस्थं स्वर्भाणुरिव भास्करं दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वज्रोपमांसरे आजघान महाघोरधाराभिरीव तोयतः दिक्तपावक संकाशे शरः कांचन भूषणे। वह श्री रामचंद्र जी के ऊपर वैसे ही दौड़ा जैसे राहु सूर्य के ऊपर दौड़ता है। रथ में बैठा हुआ रावण श्री रामचंद्र जी के ऊपर वज्र समान एवं महाभयानक बाणों से वैसे ही बाण बरसाने लगा जैसे मेघ जल बरसाते हैं। स्वर्ण भूषित एवं प्रज्वलित अग्नि की तरह चमचमाते तीरों से। निर्विभेदरणे रामो दशग्रीवं समाहितं भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसः। इस लड़ाई में श्री रामचंद्र जी ने बड़ी सावधानी से दशग्रीव रावण को घायल किया,
किंतु जमीन पर खड़े श्री रामचंद्र जी का और रथ में सवार रावण का न समम युद्धमित्याहोर्देव गंधर्व दानव ततः कांचन चित्रांगद किंकणी शतभूषिता। युद्ध आकाश स्थित देवता गंधर्व और दानवों के कथनानुसार बराबरी का नहीं था। तब तो स्वर्ण से चित्रित सोने का पानी चढ़ा हुआ और सैकड़ों झुनझुनियों से सजाया हुआ तरुणादित्य संकाशो वैदुर्यमय कुब्र सदस्वय कांचना पीड़युक्त श्वेत प्रकीर्णर्कय। प्रातःकालीन सूर्य की तरह जगमगाता पन्नों के जड़ाऊ जुएं से युक्त स्वर्ण के भूषणों से भूषित उत्तम घोड़ों से युक्त सफेद चमरों से अलंकृत हरि भी सूर्य संकाश हेमजाल विभूषित रुक्म वेणुध्वज श्रीमान देवराज रथोवर। सूर्य के समान चमचमाते हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ सोने की जालियों से भूषित सोने के बांस में फहराती हुई ध्वजा से युक्त इंद्र के श्रेष्ठ रथ को देवराजेन संदिष्टो रथमारूह्य मातले अभ्यवर्तत काकुतस्थम तिर्यम त्रिविष्टपात। जब श्री रामचंद्र जी के लिए ले जाने की स्वयं इंद्र ने अपने रथवान मातली को आज्ञा दी, तब मातली उस पर सवार हो स्वर्ग से नीचे उतर श्री रामचंद्र जी के समीप आया। अब्रवीत रामं सप्रतोदो रथे स्थितः प्राञ्जलिर्मातर्ली वाक्यम सहस्त्राक्षस्य सारथि। हाथ में चाबुक लिए रथ पर सवार इंद्र के सारथी मातली ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, सहस्त्राक्षेण काकुतस्थ रथो अयम विजयायते दतस्त्वमहासत्त्व श्रीमन् शत्रुनिवारण। हे काकुतस्थ, हे महापराक्रमी महाराज, हे शत्रुदमन कारण देवराज इंद्र ने आपकी विजय प्राप्ति के लिए यह रथ भेज दिया है। इदमेन्द्रम महच्चापम कवचम चागण सन्निभम शराश्चादित्य संकाशा शक्तिश्च विमलाशिता। यह इंद्र का बड़ा धनुष है, यह अग्नि के समान दमकता हुआ कवच है, सूर्य की तरह चमचमाते ये बाण है और यह चमचमाती और अत्यंत पैणी बलशी शक्ति है। आरोह्यैमं रथं वीर राक्षसं जाहि रावणं मया सारथेन राजन् महेंद्र इव दानवान्। हे वीर, मेरी रथवानी की चातुरी से देवराज इंद्र जिस प्रकार दानवों का नाश करते हैं, उसी प्रकार आप भी इस रथ पर सवार होकर निशाचर रावण का विनाश कीजिए। इत्युक्तः संपरिक्रम्य रथं संवेवाद्यचम् आरुरोह तदा रामो लोकांग लक्ष्म्या विराजन्। मातली के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ को परिक्रमा की और भली भांति उसे प्रणाम कर उस पर वे सवार हुए। उस समय श्री रामचंद्र जी अपनी कांति से चंद्रमा की तरह समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। तद्भुवाद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं रामस्य च महाबाहो रावणस्य च राक्षस। तदंतर महाबाहो श्री रामचंद्र जी और राक्षस रावण का ऐसा महाभयंकर और अद्भुत युद्ध हुआ कि उसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। स गांधर्वेण गंधर्वं दैवं दैवेन राघव अस्त्रं राक्षसराजस्य जघान परमास्त्रवित्। बड़े बड़े अस्त्रों का चलाना और रोकना जानने वाले श्री रामचंद्र जी ने रावण के चलाए गांधर्वास्त्र को गांधर्वास्त्र से और दैवास्त्र को दैवास्त्र से काट डाला। अस्त्रम तो परमं घोरम राक्षसम राक्षसाधिप ससंज परम क्रुद्ध पुनरेव निशाचर। तब राक्षस राज रावण ने अत्यंत क्रोध में भर फिर महाभयंकर राक्षसास्त्र छोड़ा। ते रावण धनुर्मुक्ता शरा कांचन भूषणा अभ्यवर्तंत काकुतस्थं सर्पावत्तम महाविशा। उस समय स्वर्णभूषित जो बाण रावण के धनुष से छूटते थे, वे महाविस्तर सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के ऊपर गिरते थे। ते दीप्त बदना दीप्तं भमंतो ज्वलन्नं मुखे राममेवाभ्यवर्तन्त व्यादितास्य भयानका। वे बाण रूपी प्रज्वलित एवं भयानक मुख वाले सर्प मुख से आग उगलते हुए श्री रामचंद्र जी के शरीर पर गिरते थे। दैवासुके समस्पर्शैर्दीप्त भोगैर्महाविशः दिशश्च सन्ततः सर्वा प्रदेशश्च समावृता। प्रदीप्त फणों से युक्त महाविषधर पाशुधे सर्प के तुल्य स्पर्शकारी बाणों से समस्त दिशाएं भर गईं। तान् दृष्ट्वा पन्नगान राम समापतत आहवे अस्त्रं गाढूत्मकं घोरं प्रादुश्चक्रे भयावहम्। इस लड़ाई में उन पन्नग रूपी बाणों को अपने ऊपर गिरते देख श्री रामचंद्र जी ने सर्पों को भयभीत करने वाले भयानक गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। ते राघवशरा मुक्ता रुक्मपुंखा शिखि प्रभा सुपर्णा कांचना बुत्तम विरेचेरो सर्प शत्रवा। अब तो श्री रामचंद्र जी के धनुष से अग्निशिखा के समान प्रभाव वाले स्वर्ण पंख युक्त सोने के जो बाण छूटते थे, वे सर्प शत्रु गरुड़ बनकर सर्पों को खा लेते थे। ते तान सर्वांशरान जग्नो सर्प रूपान महाजवान सुपर्ण रूपा रामस्यम विशिखा काम रूपिणम। श्री रामचंद्र जी के गरुड़ रूपधारी बाण रावण के महावेगवान सर्प रूपी बाणों को काटने लगे। अस्त्रे प्रतिहते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिप अभयवर्ष तदा रामं घोराभिंशरवृष्टिभिः। अपने अस्त्र को इस प्रकार विफल हुआ देख राक्षस राज रावण ने क्रोध में भर श्री रामचंद्र जी के ऊपर बड़े भयंकर बाणों की वर्षा की।
ततः शरशस्त्रेण रामं क्लिष्टकारिणम् अर्दयित्वां शरोगेणं मातली प्रत्यभिद्यत। उसने 1000 बाण चला अक्लिष्टकर्मा श्री रामचंद्र जी को घायल कर रथवान मालती को भी घायल किया। चिच्छेद केतुमुद्देश्य शरेणैकेन रावण पातित्वां रथोपस्थे रथात् केतुं च कांचनम। फिर इंद्र रथ की ध्वजा को निशाना बना उसने एक बाण छोड़ा, जिससे उसने रथ पर फहराती हुई स्वर्णमय ध्वजा को काट कर रथ से गिरा दिया। इंद्राणपि जघानाश्वान् शरचालेन रावण तदतिष्ट्वा सुमहत्कर्म रावण दुरात्मनः। फिर रावण ने बाण समूह से इंद्र के रथ के घोड़ों को भी घायल किया। दुरात्मा रावण के हाथ की सफाई का यह महत्कृत्य देख विषेदुर्देव गंधर्वा दानवाश्चारणशहम् राममार्तं तदा दृष्ट्वा सद्याश्च परमर्ष्य। दानवों और चारणों सहित देवता और गंधर्व उदास हुए। श्री रामचंद्र जी को पीड़ित देख सिद्ध देवर्षि व्यथिता वानरेन्द्राश्च बभूवुः विभीषण रामचंद्रमसं दृष्ट्वा ग्रस्तं रावण रावण। समस्त वानर और विभीषण व्यथित हुए। श्री रामचंद्र रूप चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रसा हुआ देख प्रजापात्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः प्रियं समाक्रम्य बुधस्तस्थो प्रजानाम शुभावा। चंद्रमा की प्यारी प्रजापति दैवत रोहिणी पर बुद्ध ने आक्रमण किया, जो प्रजाजनों के लिए अशुभ सूचक था, अर्थात यह एक प्रकार की उत्पात सूचक घटना थी। सधूम परिवृत्तोर्मी प्रज्वल निवर्साग्र उत्पपात तदा क्रुद्धम स्पृशन्निव दिवाकरम। धूम सहित लहरों से प्रज्वलित सा होता हुआ समुद्र क्रोध में ऐसा उमड़ा मानो सूर्य ही को छू लेगा। शस्त्र वर्ण सुपरुषो मंदरश्मि दिवाकर अदृश्यते कबंधांग शशंको धूमकेतुनाम। सूर्य का रंग काला पड़ गया, उनके किरण मंद पर गई। सूर्य राक्षस राहु की गोद में धूमकेतु के साथ देख पड़े। कौशलानां च नक्षत्रं व्यक्तमिन्द्राग्निदैवतम् आक्राम्याङ्गरकस्तस्थौ विशाखामपि चांबरे। सूर्यवंशियों का विशाखा नक्षत्र है, जिसके देवता इंद्र और अग्नि है। इस विशाखा नक्षत्र पर आकाश में आक्रमण कर मंगल जा बैठा। दशास्यो विंशतिर्भुज प्रगृहीत शरासन अदृश्यत दशग्रीवो मैनाक इव पर्वत। 10 मुख और 20 भुजा वाले रावण ने हाथ में धनुष ले लिया। उस समय वह 10 ग्रीव ऐसा देख पड़ा मानो मैनाक पर्वत हो। निरस्यमानो रामस्तुम दशग्रीव्रेण लक्षसाम नाशक्रोधदभिसन्धातुं सायकान् रणमूर्धने। समरभूमि में रावण के प्राप्त वरदान की मर्यादा रखने के लिए श्री रामचंद्र जी रावण द्वारा खदेड़े जाने पर भी ऐसे शिथिल पड़ गए कि उनसे धनुष पर बाण भी रखा न जा सका। सकृत्वा वृकुटिं क्रुद्ध किंचित संरक्तलोचना जगामसु महाक्रोधं निर्दहन्निव चक्षुषाम्। किंतु कुछ ही देर बाद रघुनाथ जी भौहें टेढ़ी कर और कुछ आंखें लाल कर अत्यंत कुपित हुए और ऐसा जान पड़ा मानो वे नेत्राग्नि से रावण को भस्म कर डालेंगे। युद्धकांड का 130वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुरुत्तर सप्ततमः सर्ग। तस्य क्रोधस्य वदनं दृष्ट्वा रामस्य धीमतः सर्वभूतानि वित्रेषु प्राकंपत च मेदिनी। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का कुपित मुखमंडल देख समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। सिंह शार्दुल वांग शैल संचाल चलद्रुमा बभूव चतिक्षुभीता समुद्र सलितांपदे। सिंह एवं शार्दुल सेवित पहाड़ हिल उठे, पेड़ कांपने लगे, नदी समुद्र खलबला उठे। खराश्च कर निर्घोषा गगने परुषागना औत्पातिकानि नर्दन्त समन्तात परिचक्रम। गधे बड़ी बुरी तरह रेंकने लगे। आकाश में रूखे बादल उत्पात सूचक गर्जन करते हुए चारों ओर घूमने लगे। रामं दृष्ट्वा सुसंक्रुद्धम् उत्पाताश्च सुदारुणम् वित्रेषु सर्वभूतानि रावणस्यापवद्भयम्। श्री रामचंद्र जी को क्रुद्ध और इन सुदारुण उत्पातों को देख समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। रावण के मन में भी भय का संचार हुआ। विमानस्थास्तदा देवा गंधर्वाश्च महोरगा ऋषि दानव दैत्याश्च गरुत्मन्तश्च खेचरा। आकाश में विमान में बैठे हुए देवता गंधर्व महोरग ऋषि दानव दैत्य गरुड़ तथा अन्य आकाशचारी जीव दद्रेशुस्ते महायुक्तं गोलोक संवर्त संस्थितम् नाना प्रहरणैर्भीमे सूर्यो संप्रयुद्धत। विविध प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से लड़ने वाले उन दोनों शूरवीरों के उस लोक प्रलयकारी महायुद्ध को देख रहे थे। उचु सुरासुरा सर्वे तथा विग्रहमागता प्रेक्षमाणा महाद्युद्धं वाक्यं वक्त्वां प्रहृष्टवत्। जो देवता और दैत्य श्री रामचंद्र और रावण का युद्ध देखने आए थे, वे उस महायुद्ध को देख बड़े अनुराग और हर्ष से जय जयकार बोलते थे। दशग्रीवं जयेतयाहुरसुरा समुपस्थिता देवा रामं अथोर्चुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः। जो दैत्य वहां आए हुए थे, वे रावण का जय जयकार बोल रहे थे
और जो देवता वहां थे वे बार बार श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय पुकार रहे थे। एतस्मिन्नन्तरे क्रोधात् राघवस्य स रावण प्रहर्तुं कामो दुष्टात्मा स्पृशन् प्रहरणं महत्। इस बीच में दुष्ट रावण ने श्री रामचंद्र जी को वध करने की कामना से एक बड़ा शूल उठाया। वज्रसारं महानदं सर्वशत्रु निवर्हणं शैलशृंग निभयकूटः स्थितं दृष्टि भयावहम्। वह हथियार वज्र की तरह कठोर, बड़ा, भारी, शब्द करने वाला और पर्वत के समान था। इसे देखने से मन में भय उत्पन्न हो जाता था। सधूममेव तीक्ष्णाग्रं युगान्ताग्नि चयोपमम् अतिरौद्रमनासाध्यं कालेनापि दुरासदम्। वह प्रलयकालीन सधूम, आग के ढेर की तरह जान पड़ता था। वह बड़ा पैना और बड़ा भयंकर था। उसका प्रहार कोई सह नहीं सकता था, यहाँ तक कि काल के लिए भी वह दुर्धर्ष था। त्रासनं सर्वभूतानां दारुणं वेदनं तदा प्रदीप्तमिव रोषेण शूलं जग्राह रावण। वह सब जीवधारियों को त्रस्त एवं विदीर्ण करने वाले और छेदने वाला था। रावण ने रोष से भभक उस शूल को उठाया। तच्छूलं परमक्रुद्धो मध्ये जग्राह वीर्यवान् अनेके समरे शूरैः राक्षसैः परिवारितः। परम क्रोध में भर बलवान रावण ने उस शूल को बीच में पकड़ा। उस समय समरभूमि में रावण के पास बहुत से शूरवीर राक्षस आकर इकट्ठे हो गए। समुद्यम्य महाकाय ननादयुधि भैरवम् संरक्तनयनो रोषात् स्वसैन्यमभिहर्षयन्। महाकाय रावण क्रोध में भर और लाल लाल नेत्र कर उस शूल को उठा समरभूमि में बड़े जोर से गरजा, जिससे उसकी सेना बहुत प्रसन्न हुई। पृथ्वीं चान्तरिक्षं च दिशश्चम्रदिशस्ततां प्राकाम्पयत् तदा शब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः। राक्षसेन्द्र रावण के उस भयंकर सिंहनाद से पृथ्वी, आकाश, दिशाएं और विदिशाएं कांप उठी। अतिनादस्य दानेन नादेन तेन तस्य दुरात्मनः सर्वभूतानि वित्रेषु सागरश्च प्रचक्षुभे। अति गर्जनशील दुरात्मा रावण के उस भयंकर गर्जन से समस्त जीवधारी डर गए और सागर भी खलबला उठा। सगृहीत्वं महावीर्य शूलं तद्रावणो महत् विनद्य सुमहानादं रामं परुषं ब्रवीत्। महाबलवान रावण उस विशाल शूल को ले और बड़े जोर से गरज कर श्री रामचंद्र जी से कठोर वचन कहने लगे। शूलो अयं वज्रसारस्ते राम रोषान्वयुद्धत तव भ्राति सहायस्य सद्यं प्राणान् हरिष्यति। हे राम, देख, यह मेरा वज्र के समान कठोर शूल है। क्रोध में भर मैं इसे तेरे ऊपर चलाता हूँ। यह शूल भ्राता सहित तेरे प्राणों को हरण करेगा। रक्षसामद्य शूराणां निहत्तानं च मुमुखे त्वां निहत्तरथ रणश्लाघिन् करोमि तरसा समम्। युद्ध में वाहवाही चाहने वाले हे राम, आज तक युद्ध में जितने शूर राक्षस तेरे हाथ से मारे गए हैं, आज तुझे मारकर मैं तुझे उन्हीं के समान कर दूंगा। तिष्ठेदानीं निहन्मे त्वामेशं शूलेन राघव एवमुक्त्वा सचिक्षेपं तत्शूलं राक्षसाधिपः। हे राम, खड़ा रह, अब मैं तुझे इस शूल से मारता हूँ। यह कहकर रावण ने वह शूल छोड़ा। तद्रावण घ्राणमुक्तं विद्युज्ज्वाल समाकुलम् अष्टघ्नन्तं महानादं यद्गतं शोभत। रावण के हाथ से छूटा हुआ वह शूल 8 घंटों सहित घनघनाता हुआ आकाश में बिजली की तरह शोभित होने लगा। तच्छूलं राघवो दृष्ट्वा ज्वलन्तं घोरदर्शनं ससर्ज विशिखान् रामश्चापमायं वीर्यवान्। उस ज्वलंत और भयंकर शूल को देख महाबलवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर रख बड़े पहने पहने बाण छोड़े। आपतंतं शरौगेणं वार्यामास राघव उत्पतंतं युगान्ताग्नि जलौघैरिव वासव। श्री रामचंद्र जी ने उस शूल को बाण चलाकर उसी प्रकार रोकना चाहा जिस प्रकार इंद्र जल वर्षा कर धधकती हुई प्रलय की आग को बुझाते हैं। नीलददाह सत्तान बाणान् रामकार मूक निशितान् रावणस्य महाशूल पतंगानिव पावक। किंतु रावण के उस विशाल शूल ने श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए बाणों को उसी तरह जलाकर भस्म कर डाला जिस प्रकार आग पतंगों को भस्म कर डालती है। तान् दृष्ट्वा भस्मसात् भूताङ्गशूल संस्पर्श चूर्णितान् सायकानन्तरिक्षस्थान् राघव क्रोधमाहरत्। यह देख कर कि मेरे चलाए और आकाश में गए हुए समस्त बाण उस शूल से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। सताम मातलीना अनीताम शक्तिम वासव निर्मिताम जग्राह परम क्रुद्धो राघवो रघुनंदन। तब तो रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो इंद्र की बनाई और मालती की लाई हुई शक्ति बलशी उठाई। सा तोलिता बलवत्तां शक्तिर्घंटा कृतस्वन नभ प्रज्वालयामासं युगान्तो केव सप्रभाम। जब बलवान श्री रामचंद्र जी ने उसे हाथ में ले आजमाया तब उसमें लगी हुई घंटियां बड़े जोर से बजी और उससे प्रलयकालीन उल्का के प्रकाश की तरह आकाश में उजियाला हो गया, अर्थात शक्ति में इतनी चमक थी।
साक्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिन् शूले पपाताम् भिन्न शक्त्या महांशूलो निपपात तद्युति। जब श्री रामचंद्र जी ने उसे चलाया तब वह उस शूल पर गिरी। शक्ति के प्रहार से रावण का विशाल शूल टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसकी चमक भी नष्ट हो गई। निर्विभेद तदो बाणर्यानस्य महाजवान रामस्तीक्ष्णैर्महावेगैर् वज्रकल्पः शतैश्वर्ये। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने बड़ी तेज चाल चलने वाले रावण के रथ के घोड़ों को अपने तीक्ष्ण महावेगवान और वज्र के समान पैने तीरों से बेघटा। निर्विभेदो रसी तत्तो रावणं निशितैश्वर्ये राघव परमायत्तो ललाटे पत्रिभिस्त्रिभिः। फिर पैने तीर चला रावण की छाती विदीर्ण की। तदंतर उसे बड़े जोर से 3 बाण उसके ललाट में मारे। सशरीर भिन्न सर्वांगो गात्र प्रसुत शोणिता राक्षसेन्द्र समूहस्थ उल्लाशोक इवा बभव। श्री रामचंद्र जी के तीरों की मार से रावण का सारा शरीर घायल हो गया और उसके समस्त अंगों से रुधिर बहने लगा। युद्ध भूमि में स्थित राक्षसेन्द्र रावण उस समय पुष्पित अशोक वृक्ष की तरह देख पड़ने लगा। स राम बाणैरभिविद्वगात्रो निशाचरेन्द्र क्षतर्जार्धगात्र जगाम खेदम च समाज मध्य क्रोधम च चक्रे सुवृषम तदानीम। श्री रामचंद्र जी के बाणों से विद्ध हो राक्षसेन्द्र रावण खून से नहा उठा। उस समय वह उस लड़ाई से बहुत दुखी हुआ और अपनी उस दशा को देख वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। युद्धकांड का 104वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुले सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 75 सर्गम। सतेन तु तथा क्रोधात् काकुतस्थेनाग्नितोरणे रावण समरश्लाघिं महाक्रोधमुपागमत्। इस युद्ध में श्री रामचंद्र जी द्वारा चोट खाकर समरश्लोकी रावण बहुत कुपित हुआ। सदीप्तनयनो रोषा चापमायम्य वीर्यवान् अभ्यदयतु सुसंक्रुद्धो राघवं परमाहवे। बलवान रावण के दोनों नेत्र क्रोध के मारे धधक उठे और वह धनुष ले उस महासमर में क्रोध में भरा हुआ श्री रामचंद्र पर दौड़ा। बाणधार सहस्त्रैस्तः शतो यद इवाम्बरात् राघवं रावणो बाणस्तटाकमिव पूरयत्। मेघ जिस तरह आकाश से जलधारा वर्षा कर तालाबों को भर देते हैं, उसी तरह हजारों बाणों की वर्षा से रावण ने श्री रामचंद्र जी के शरीर को बाणों से पूर्ण कर दिया। पूरितः शरजालेन धनुर्मुक्तेन संयुगे महागिरिरिवाकम्प्य काकुतस्थो न प्रकम्पते। वीर्यवान श्री रामचंद्र जी रण में रावण के धनुष से छूटे हुए बाणों से पूरित होकर भी महागिरी की तरह अचल अटल बने रहे। सशरय शरजालानि वारयन् श्रमे स्थितः गवस्तेनैव सूर्यस्य प्रतिजग्राह वीर्यवान। बलवान श्री रामचंद्र जी ने समरभूमि में खड़े रावण के चलाए बहुत से बाणों को तो अपने बाणों से रोका और कुछ बाणों को ये वैसे ही सहन कर लेते थे जैसे सूर्य की किरणें लोग सहन कर लेते हैं। ततः शरसहस्राणि क्षिप्रहस्तो निशाचर निजघानो रसे क्रुद्धो राघवस्य महात्मना। कुलतिले रावण ने क्रोध में भर महाबलवान श्री रामचंद्र जी की छाती में 1000 बाण मारे। स शोणित समादिग्ध समरे लक्ष्मणाग्रज दृष्टा फुल्ल इवारण्य सुमहान सुकद्रुमा। उस समय उस लड़ाई में लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रामचंद्र जी रक्त से नहाए हुए ऐसे जान पड़े मानो वन में फूला हुआ टेसू का एक बड़ा वृक्ष खड़ा हो। शराभिघात संरब्ध स्वपि जग्राह सायकान् काकुतस्थ सुमहातेज युगांतादित्य तेजस। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने भी रावण के बाणों की चोट से क्रोध में भरकर प्रलयकालीन सूर्य की तरह चमचमाते बाण निकाले। ततो अन्योन्यम सुसंरब्धा बुभौतो राम रावणो शरांधकारे समरे नोपालक्ष्यताम तदा। दोनों वीर श्री राम और रावण क्रोध में भर परस्पर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के बाणों की वर्षा करने लगे। उन बाणों के छा जाने से समरभूमि में व्याप्त अंधकार में वे दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। तथा क्रोध समाविष्टो रामो दशरथात्मज वाच रावणं वीर रहस्य परुषं वच। दशरथ नंदन शूरवीर श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भर अट्ठास कर रावण से कठोर वचन कहा। मम भार्य जनस्थानात् राक्षसातम हरिता ते विवशा यस्मात् तस्मात् त्वं न वीर्यवान। अरे राक्षसादम, हम लोगों के अनजाने विवशा स्त्री को तो जन स्थान से हट लाया, अतः वो तो शूरवीर नहीं है। मया विरहितां दीनं वर्तमानं महावने वैदेहीं प्रसभं हृत्वां शूरो अहमीति मन्यसे। जंगल में अकेली और दिन बेचारी वैदेही को बरजोरी हट लाकर तू अपने को बहादुर लगता है। स्त्रीषु शूरविनाथासु परदाराभिमर्शक कृत्वां का पुरुषं कर्म शूरो अहमीति मन्यसे। अरे पराई स्त्रियों पर हाथ डालने वाले, अरे अनाथा स्त्रियों के सामने अपनी बहादुरी दिखाने वाले, का पुरुषों का काम करके भी तू अपने को बहादुर मानता है। भिन्न मर्यादा निर्लज्जम चारित्रेष्वनवस्थिता
दर्पान मृत्युमुपादायं शुरो अहमिति मन्यसे। अरे मर्यादा तोड़ने वाले, अरे निर्लज्ज, अरे दुष्चरित्र, शेखी में आ तू अपनी मौत अपने हाथ से लाकर भी तू अपने को शूरवीर लगाता है। शूरेण दभ्राता बलय स समुदितेन च श्लाघनीयं यशस्यं च कृतं कर्म महत्या। वाह, सूर्य श्रेष्ठ बलवान और कुबेर का छोटा भाई होकर भी तूने यह काम तो सराहनीय और बड़ा भारी किया। इससे तेरे यश पताका खूब फहराएगी। यह व्यंग्य है। उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्य हितस्य च कर्मणा प्राप्नुद्यन्तानि तस्याद्दं सुमहत्फलम्। अभिमान में चूर होकर तूने जो निंदित और अहितकर कर्म किया है, अब उसका फल भी तुझको बहुत बड़ा मिलेगा। सूरो अहमिति चात्मानमवगच्छसि दुर्मते नैव लज्जा स्थिते सीतां चोरवध्यापकर्षत। अरे दुर्मते, तू चोर की तरह सीता को हरण करके अपने को सूर समझ रहा है। इससे क्या तुझको लाज नहीं आती? यदि मत सन्निधौ सीतां कर्षतां स्यात्वया बलात् भ्रातरं तु खरं पश्येस्तदा मत्साय कैरता। यदि मेरी उपस्थिति में बलजोरी सीता हरता तो तू कभी का मेरे बाणों से मार जाकर अपने भाई खर के पास पहुंच गया होता। दिष्टया सीमम दुष्टात्मश्चक्षुर्विषयमागत अद्य त्वां सायकस्तीक्ष्णैर्नयामि यम साधनम्। आज सौभाग्यवश तो मुझे दिखलाई पड़ा है, सो आज ही मैं पैने पैने बाणों से मार तुझे यमालय भेजे देता हूँ। अधते मच्छरक्षिन्नं शिरोज्वलित कुंडलम कर्व्यादाव्यपकर्षन्तु विकीर्णं रणपाशुषु। आज कुंडलों से झलमलाता तेरा सिर मेरे बाणों से कटकर समर भूमि के ढोल में लौटेगा और मांसाहारी जीव उसको चीरेंगे। निपात्यो रसे गृहास्ते क्षितो क्षिप्तस्य रावण पिबन्तं रुद्रं तर्षाच क्षरशय्यान्तरोत्थितम्। जब मैं तेरी छाती में बाण मारकर तुझे पृथ्वी पर गिरा दूंगा, तब तेरी छाती के ऊपर गिद्ध बैठकर चुभे हुए बाणों के घावों से बहते हुए रक्त को पीवेंगे। अधमध्याह्नभिन्नस्यं गतासो पतितस्य ते कर्षणत्वान्तराणि पतगा गरुत्मत्त इवोरगान्। आज मेरे बाणों की चोट से मरकर जब तू जमीन पर गिरेगा, तब मांस पक्षी गिद्ध आदि पक्षी तेरी हथड़ियों को वैसे ही झकोर झकोर कर खाएंगे जैसे गरुड़ सर्प को झकझोर झकझोर कर खींचते हैं। इत्येवं संवदन् वीरो राम शत्रुं निवर्हण राक्षसेन्द्रं समीपस्थं शरवर्षैरवाकिरत्। इस प्रकार शत्रुनाशक शूरवीर श्री रामचंद्र जी पास खड़े रावण से कठोर वचन कहकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। बभूव द्विगुणं वीर्यं बलं हर्षश्च संयुगे रामस्यास्त्र बलं चैव सन्नो निल्दनकांक्षिण। जब श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण के वध करने की अभिलाषा की, तब उनके शरीर का बल, अस्त्र बल, पराक्रम और मन की प्रसन्नता दोनी हो गई। प्रादुर्बभूवुरस्त्राणि सर्वाणि विदितात्मनः प्रहर्षश्च महातेजा शीघ्रहस्ततरोऽभवत्। उस समय महातेजा एवं प्रख्यात श्री रामचंद्र जी के सामने समस्त अस्त्रों के अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए। इस पर श्री रामचंद्र जी अत्यंत हर्षित हुए और उनमें और भी अधिक फूर्ति आ गई। शुभानि युक्तानि चिन्हानि विज्ञायात्मगतानि स भूय एवादयद्रामो रावणं राक्षसान्तके। तब राक्षसों के मारने वाले रघुनाथ जी अपने में इन शुभ लक्षणों को देखकर फिर रावण को बाणों से पीड़ित करने लगे। हरिणाम चास्मनिकरः शरवर्षश्च राघवात् हन्यमानो दशग्रीवो विदुर्ण हृदयो भवत्। फिर बानरों की पत्थर वर्षा तथा श्री रामचंद्र जी की बाण वर्षा के प्रहार से रावण बड़ा घबराया। यदा च शस्त्रं नारेभे नाव्यकर्षच्छरासनं नास्यं प्रत्यकरो धैर्यं विकल्पेनान्तरात्मनः। उस समय मारे घबराहट के न तो वह कोई शस्त्र ही चला सकता था और न धनुष तान कर वह बाण ही छोड़ सकता था। यह देख वीर श्री रामचंद्र जी ने उसके वध के लिए अपना पराक्रम प्रकट न किया, अर्थात उस पर अस्त्र न छोड़े। क्षिप्ताश्चापि शिरास्तेनं शस्त्राणि विविधानि च न रणार्थाय वर्तन्ते मृत्युकाले अपि वर्तत। जो बाण और विविध प्रकार के शस्त्र उसने चलाए, उनका भी कुछ फल न हुआ, अर्थात उनसे कोई न तो घायल हुआ न कोई मरा, क्योंकि रावण का अंत समय अब उपस्थित था। सूतस्तु रथन्नित्तास्य तदवस्थं समीक्षितं शनैर्युद्धात् संभ्रान्तो रथं तस्यापवाहवयत्। तब रावण के रथ को हाँकने वाला सारथी उसकी यह दशा देख बड़ी सावधानी से धीरे धीरे रथ पर हाँक कर समर भूमि के बाहर ले गया। युद्धकांड का 105वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुले सत्यनारायण भगवान की जय। अतः षडुत्तर शततमः सर्गम। शतो मोहात् सुसक्रुद्धः कृतान्तबलचोदितः क्रोध संरक्त नयनो रावणः सूतं ब्रवीत्।
मृत्यु से पीड़ित रावण अविवेकता के कारण अत्यंत क्रुद्ध हुआ। क्रोध के मारे नेत्र लाल कर वह सारथी से बोला, हीन वीर्यमिव शक्तं पौरुषेण विवर्जितं भीरुं रघुं लघुमिव सत्तं विहीनमिव तेजसा। क्या तूने मुझे वीरहीन जैसा, अशक्त जैसा, पुरुषार्थहीन जैसा, डरपोक जैसा, निर्बल जैसा, तेजहीन जैसा समझा है? विमुक्तमिव मायाभिरस्त्रैरिव बहिष्कृतं माम अवज्ञाय दुर्बुद्धे स्वया बुद्ध्यां विशिष्टसे। क्या तूने मुझे राक्षसी माया से हीन जैसा और अस्त्रों से बहिष्कृत जैसा समझा? अरे दुर्बुद्धे, तू मेरा अनादर कर मन माना काम करता है अथवा अपनी बुद्धि से काम लेता है। किमर्थमाम अवज्ञाय मंचन्दमनेवेक्ष्य च त्वया शत्रु समक्षम में रथो अयमपवाहिता। मेरा अनादर कर और मेरा अभिप्राय जाने बिना ही शत्रु के सामने से मेरा रथ तू क्यों हटा लाया? त्वया नद्य हिमामानार्यं चिरकाल समार्जितं यशो वीर्यं च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः। अरे नीच, तूने आज मेरा बहुत दिनों का कमाया हुआ यश, पराक्रम, तेज और विश्वास, लोगों का विश्वास की रावण रण में कभी पीठ नहीं दिखाता, सभी नष्ट कर डाले। शत्रु प्रख्यात वीर्यस्य रजनीयस्य विक्रमे पश्यतो युद्धलुब्धोऽहं कृतः का पुरुषस्तः। क्योंकि पराक्रम से प्रसन्न करने योग्य एक प्रसिद्ध पराक्रमी शत्रु के सामने से मुझे जो सदा युद्ध की अभिलाषा ही किए फिरता था, हटकर कायर बना डाला। यः स त्वं रथमिमं मोहान्नं चोद्वहसि दुर्मते सत्योऽयं प्रतीतर्को मे परेण त्वमुपस्कृता। अरे दुर्मते, जब तू मोहवश संग्राम से मुझे यहाँ ले आया और अब मेरे कहने पर भी तू मेरा रथ वहां नहीं ले चल रहा, तब मुझे अपना यह अनुमान कि तूने शत्रु से घूस खाई है ठीक ही जान पड़ता है। नहीं तद्विद्यते कर्म सुदोहितकांचन रिपुणां सदृशं चैतन्य त्वयैतत्स्वनुत्थितम्। जैसे बर्ताव तूने आज मेरे साथ किया है वैसा कोई हितैषी सुहृद कभी नहीं करता। यह बर्ताव तो शत्रुओं जैसा है, तुझको मेरे साथ ऐसा सलूक करना नहीं चाहिए था। निवर्त्य रथं शीघ्रं यावन्नोपैति मे रिपो यदि वाद्योपितो वासि स्मर्यन्ते यदि वा गुणा। यदि तू मेरा सच्चा सुहृद हो और तुझे अपने ऊपर किए हुए मेरे अनुग्रहों, पुरस्कार आदि प्रदान का स्मरण हो, तो अब मेरा रथ शीघ्र लौटा, जिससे शत्रु मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक न आ पहुंचे। एवं परुषमुक्तस्तुम हितबुद्धिरबुद्धिना अब्रवीद्रावणं श्रुतो हितं सानुनयं वच। जब इस प्रकार बुद्धिहीन रावण ने अपने हितैषी सारथी को डांटा दुपटा, तब सूत ने बड़ी नम्रता के साथ यह हितकर वचन कहे, न भीतो अस्मि न मूढ़ो अस्मि नोपजप्तो अस्मि शत्रुभिः न प्रमत्तो न निसन्देहो विस्मृताम न च सत्क्रिया। हे महाराज, न तो मैं भयभीत हुआ हूँ, न मेरी बुद्धि ही मारी गई है, न शत्रुओं से मैंने घूस ही खाई है, न मैं पागल हूँ, न मैं स्नेह शून्य हूँ, और न मैं आपके सत्कारों को ही भुला हूँ। मया तो हित कामेनम यशश्च परिरक्षिता स्नेह प्रस्कन मनसा प्रियमित्य प्रियम कृतम। मैंने तो आपके हित के लिए और आपके यश की रक्षा के लिए स्नेह युक्त मन से अच्छा ही काम किया है, किंतु यह मेरा दुर्भाग्य है कि इस अच्छे काम को भी आप इसे बुरा समझते हैं। नास्मिन् नर्त्य महाराजं त्वं मां प्रियहितैरतं कश्चिल्लघोरिवानार्य दोपतो गन्तुमर्हसि। हे महाराज, इसके लिए आप एक नीच और अधम जन की तरह आपके प्रिय एवं हितकार्य साधन में तत्पर मुझ पर दोष मत लगाइए। श्वेतां त्वभिधास्यामि यन्निमित्तं मया रण नदीवेग इवा भोगे संयुगे विनिवर्तिता। ऊंची जगह से गिरने वाली नदी के वेग की तरह आपके रथ को रणभूमि से यहाँ ले आने का कारण मैं बतलाता हूँ, आप सुनिए। श्रमं तवावगच्छामि महत्तारण कर्मणां नहिते वीर सौमुख्यं प्रहर्षं वोपधारये रथोद्वहन खिन्नाश्च त इमे रथवाजिना दीना धर्म परिश्रांतां गावो वर्षहता इव। हे वीर, जब मैंने देखा कि घोर युद्ध करते करते आप थक गए हैं, मुख के ऊपर प्रसन्नता लाने वाला हर्ष आपके भीतर से विदा हो चुका है, और रथ को खींचते खींचते घोड़े भी थक कर वैसे ही सुस्त पड़ गए हैं और पसीने से सराबोर हो रहे हैं जैसे वर्षा के मारे बैल, तब मैंने यहाँ चलाना ही ठीक समझा। निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि प्रादुर्भवन्ति न तेषां लक्ष्याम्य प्रदक्षिणम्। फिर रण क्षेत्र में जैसी घटनाएं घट रही थी वे सब अमंगल सूचक अशुभुन थे। देश कालो च विज्ञेयो लक्षणानींगितानि च दैन्यं खेदश्च हर्षश्च रथेनश्च बलाबलम्
अस्थल निम्नानि भूमेश्च समानि विषमानि च युद्धकालश्च विज्ञेय परस्यान्तरदर्शनम् उपायानापयाने च स्थानं प्रत्यपसर्पणम् सर्वमेतद्रथस्तेन ज्ञेयं रथकुटुम्बिना। यदि आप कही तुझे सगुन अगुण से क्या काम था, इसके उत्तर में सारथी से कहा, युद्ध काल में सारथी को रथ में बैठकर लड़ने वाले ये संबंध में इस सब बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। स्थान और समय, सगुन असगुन, लड़ने वाले के मुख पर झलकने वाले हर्ष विषाद आदि, लड़ने वाले का अनुत्साह और उत्साह, विषाद हर्ष और लड़ने वाले का बलाबल, युद्ध भूमि की नीचाई, वहां की भूमि की समानता असमानता, हमवार और उबड़ खाबड़पन, युद्ध का उपयुक्त अनुपयुक्त समय, शत्रु की निर्बलता, शत्रु के समीप गमन, पार्श्व गमन, स्थिर होकर स्थित होना, कहीं पर डटकर खड़ा होना, शत्रु के सामने से शत्रु के पीछे भागना, इन सब बातों को रथ पर बैठे हुए सारथी को युद्ध काल में देखना पड़ता है, क्योंकि लड़ने वाले को इन बातों का ध्यान नहीं रहता। अतः सारथी को इन पर दृष्टि रखनी पड़ती है। तव विश्रम हेतुश्च तथैषां रथपाजिनं रौद्रं वर्जयतां खेदं क्षमं कृत्यमिदं मया। आपकी तथा घोड़ों की दोषा थकावट मिटाने के लिए रथ का वहां से हटना उचित समझा। न मया स्वेच्छया वीर रथो अयमपवाहिता भर्ती स्नेह परित्यनं मयेदं यत्कृतं विभो। हे वीर, मैं अपने मन से समरभूमि से रथ को नहीं लाया, मैंने तो यह काम अपने मालिक के स्नेहवशी कर किया है। आज्ञापय यथा तत्त्वं वक्ष्यस्य हरे निषूदन तत्करिष्याम्यहं वीर यथा निश्चयेन चेतसा। हे वीर, हे अरिनाशन, अब आप जो आज्ञा देंगे मैं ठीक ठीक तदनुसार ही करूंगा, जिससे मैं आपके ऋण से उद्धार हो जाऊं। संतुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथे प्रशस्येनं बहुविधं युद्धलुब्धो ब्रवीदिदम्। सारथी के इस उत्तर कैफियत से संतुष्ट होकर रावण ने उसकी प्रशंसा की और युद्ध की वासना से उससे यह बोला, रथम शीघ्रमितं सूत राघवाभिमुखं कुरु न हत्तां समरे शत्रुन् निवर्तिष्यति रावण। हे सूत, तुम मेरा यह रथ शीघ्र राम के सामने ले चल, क्योंकि शत्रु को मारे बिना रावण कभी समरभूमि से नहीं लौटेगा। एवं मुक्त्वा ततस्तुष्टो रावणो राक्षसेश्वर तदौ तस्मै शुभं येकं हस्ताभरणमुत्तमं श्रुत्वा रावण वाक्यं तो सारथि सन्न्यवर्तत। यह कहकर राक्षसेश्वर रावण सारथी पर प्रसन्न हुआ और एक बढ़िया हाथ में पहनने का आभूषण दिया। रावण की आज्ञामान सारथी ने भी रथ लौटाया। ततो द्रुतं रावण वाक्यच्योदित प्रचोदयामास हयांस सारथि स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथ क्षणेन रामस्य रणाग्रतो भवत्। रावण के कथनानुसार उस सारथी ने बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँका, अतः क्षण भर में रावण का रथ समरभूमि में खड़े हुए श्री राम के जी के सामने जा पहुंच गया। युद्धकांड का 106वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ सप्तोत्तर शततमः सर्गः आदित्यहृदयस्तोत्रम्। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्त्या स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्टं युद्धाय समुपस्थितम्। उस समय श्री रामचंद्र जी को युद्ध में श्रांत और चिंतित तथा रावण को युद्ध करने के लिए सामने खड़ा देख दैवतैश्च समागम्यं द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्य ब्रवीत राम अगस्त्यो भगवानर्पि। देवताओं सहित उस युद्ध को देखने के लिए आए हुए ऋषि श्रेष्ठ भगवान अगस्त्य जी श्री रामचंद्र जी के निकट जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरेण वत्सं समरे विजयिष्यसि। हे वत्स, हे महाबाहो, हे राम, जिस स्तोत्र के पाठ करने से तुम युद्ध में समस्त अपने शत्रुओं को जीत सको, उस वेदवत नित्य और गोपनीय आदित्य हृदय स्तोत्र को मैं बतलाता हूँ, सुनो। आदित्यहृदं पूर्णं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन् नित्यम् अक्षयं परमं शिवम्। आदित्य हृदय स्तोत्र वेद की तरह नित्य सदा रहने वाला है। इसका पाठ करने से यह पाठ करने वाले के पुण्य को बढ़ाने वाला है, समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला है, विजयप्रद है। नित्य पाठ करने से यह पाठ करने वाले को अक्षय फल देने वाला और परम कल्याण करने वाला है अथवा परम पवित्र है। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनामायुर्वधनमुत्तमम्। यह सर्व मंगलों का भी मंगल करने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह चिंता और शोक अथवा आदि व्याधि को मिटाने वाला और दीर्घायु करने वाला है।
अर्थात निर्दिष्ट आयु को बढ़ाने वाला है, और पाठ करने योग्य स्त्रियों में यह सर्वश्रेष्ठ है। पाठ करने योग्य स्त्रोतों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके आगे अगस्त्य जी स्तोतव्य देवता का रूप बतलाते हैं। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देव सूर्य नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। तुम स्वर्ण की तरह श्रेष्ठ किरणों वाले, पूर्ण बिंब से सदा उदय होने वाले चंद्रमा की तरह घटने बढ़ने वाले नहीं, सुर असुर से पूज्य, अपने प्रकाश से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, विवस्वंतम भुवनेश्वर, वर्षा और गर्मी में समस्त भुवनों के नियंता भास्कर अर्थात सूर्य भगवान को तुम आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ से प्रसन्न करो। देवांतर के पूजन का अनुरोध करने का कारण बतलाते हुए अगस्त्य जी कहते हैं, सर्वदेवात्मको यैषं तेजस्वीं रश्मि भावना यैष देवासुरगणान् लोकान् पातिं गभस्तवे। क्योंकि सूर्य भगवान समस्त देवताओं के आत्मरूप सूर्य आत्मा जगतस्थुपश्च इति श्रुते बड़े तेजस्वी हैं और अपने किरणों से रक्षा करते हैं। ये देवासुर स्वभाव के लोगों की तथा लोकों की अपनी किरणों द्वारा रक्षा करते हैं। अगस्त्य जी अगले श्लोक में सूर्य का सर्वदेवात्मक अर्थात समस्त देवताओं के आत्मरूप होने का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापति महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्रियापांपति। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है, यही स्कंद है, यही प्रजापति है, यही इंद्र है, यही कुबेर है, यही मृत्यु है, यही यम है, यही चंद्रमा है और यही वरुण है। पितरो वस्वः सात्वं यश्विनो मरुतो मन वायुर्वहणी प्रजापाणम ऋतुकर्ता प्रभाकर। यही पितर, यही वसु, यही साध्य, यही अश्विनी कुमार, यही मरुत, यही मणु, यही वायु, यही अग्नि और यही शरीरस्थ प्राण वायु है। ये सूर्य ही ऋतुओं के उपादान कारण होने से ऋतुकर्ता भी है। इसके आगे आदित्य हृदय आरंभ होता है। सूर्य की नामावली है, आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गवस्तिमान स्वर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेतां दिवाकर। आदित्य, सविता, सूर्य, खड्ग, पूषाम, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर। हरितश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तेर्मरीचिमां तिमिरो नमथनः शम्भोस्त्वष्टा मार्तण्ड अंशुमान्। हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्ति मरीचिमान् तिमिरोन्मथन शंभु त्वष्टा मार्तंड अंशुमान। हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपनो भास्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्र शंखं शिशिरनाशन। हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपन भास्कर रवि अग्निगर्भ अदिति पुत्र शंख शिशिरनाशन। व्योमनाथस्तमो भेदिं ऋजगयको सामपारग घनविष्टिरपां मित्रो विंध्यवेति फलभंगम। व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋग, यजु, साम, पारग, घनवृष्टि, अपां मित्र, ध्यावेति फलभंगम। आतपी मंडले मृत्यु पिंगल सर्वतापन कविर्विश्व महातेजं रक्त सर्वभवोद्भव। आतपी मंडले मृत्यु पिंगल सर्वतापन कवि विश्व महातेजा रक्त सर्वभवोद्भव। नक्षत्र ग्रह ताराणामधिपो विश्वभावना तेजसामपि तेजस्वीं द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते। नवग्रह ताराधिक विश्वभाजन तेजों में सबसे बढ़कर तेजस्वी। इस नामावली के बाद सूर्य के नमस्कार का प्रकरण आरंभ होता है। हे द्वादशात्म, आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमे गिरये तमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। हे उदयाचल और अस्ताचल वर्ती, आपको प्रणाम है। हे ग्रह नक्षत्रों के स्वामी और हे दिनाधिप दिन के स्वामी, आपको प्रणाम है। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। हे जय भद्र, हे हर्यश्व, आपको प्रणाम है। हे सहस्त्रांश, आपको प्रणाम है। हे आदित्य, आपको प्रणाम है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। हे उग्र, हे वीर, हे सारंग, आपको प्रणाम है। हे पद्म प्रबोध, हे मार्तंड, आपको प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रुद्राय वपुषे नमः।
हे ब्रह्मन, हे ईशान, हे अच्युत, हे ईश, हे सूर्य, हे आदित्य वर्चस, हे भास्वन, हे सर्वभक्ष, हे रौद्र वसु, आपको प्रणाम है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाग्राय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। हे तमोघ्न, हे हिमघ्न, हे शत्रुघ्न, हे अमितात्मवन, हे कृतघ्न देव, हे ज्योतिषपते, आपको प्रणाम है। तप्तचामी कराभायं हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्राय रुचये लोकसाक्षिणे। हे तप्तचामी कराम, हे हरे, हे विश्वकर्मन, हे तमोभिनिघ्न, हे रुचे, हे लोकसाक्षिन्, आपको प्रणाम है। नाशयत्तेष वैभूतं तदैवं सृजति प्रभु पायस्तयेष तपतयेषं वर्षतयेषं गवस्तिभिः। हे राम, यह प्रभु दिवाकर ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न, पालन और नाश किया करते हैं। सूर्य भगवान ही अपनी किरणों से शोषण करते, तपाते हैं और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणम्। यही समस्त प्राणियों के सोने पर जागा करते हैं, यही समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहते हैं। यही अग्निहोत्र और यही अग्निहोत्रियों को फल देने वाले हैं, अथवा अग्निहोत्र का फल स्वरूप यही है। देवाश्च क्रतवश्चैवं क्रतूणां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभु। यही समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता देवता और यही यज्ञों के फल स्वरूप भी हैं। लोकों में जितने काम होते हैं उन सब के ये सूर्य ही नियंता है। इसके आगे स्तोत्र की फलस्तुति कही गई है। एनमापस्तु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु चं कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। हे राघव, कोई बड़े संकट में फंसा हुआ हो, विकट वन में भटक गया हो, अथवा किसी बड़े भय से पीड़ित हो, वह भी यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं हो सकता। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितः जप्त्वां युद्धेषु विजिष्यति। अतएव हे राघव, तुम एकाग्र मन से इन देवदेव एवं जगतपति सूर्य नारायण का पूजन कर इस आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ करो तो युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्य जगाम च यथागतम्। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध करोगे। इस प्रकार उपदेश से भगवान अगस्त्य जहाँ से आए थे वहीं लौट कर चले गए। एतच्छुत्तं महातेजा नष्ट शोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव भ्रातृतात्मवान्। अगस्त्य मुनि के इस स्तोत्र के उपदेश से महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक नष्ट हो गया। प्रयत्नवान श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वां तु परम हर्षाम प्राप्तवान् त्रिराज्यं मे शुचिर्वत्तां धनुरादाय वीर्यवान्। श्री सूर्य भगवान की ओर देखते हुए अर्थात पूर्वाभिमुख होकर इस स्तोत्र का पाठ करने से श्री रामचंद्र जी परम हर्षित हुए। पाठ करने के बाद 3 बार आचमन कर एवं पवित्र हो धनुष ले वीर्यवान श्री रामचंद्र जी ने रावणं प्रेक्ष्याष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन मत्तां वधे तस्य त्रितोऽभवत्। राक्षस राज रावण को लड़ने के लिए आया हुआ देख श्री राम जी ने हर्षित मन से उसका वध करने को सब प्रकार से बड़े बड़े प्रयत्नों से काम लिया। अथ रविरवदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहृष्टमाणः निशीचरपते संशयं विदित्तं सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरोति। सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी को अपनी स्तुति करते हुए देखकर संतुष्ट हो परम प्रसन्न हुए और देवताओं के बीच स्थित हो बोले कि हे वत्स, रावण के वध में अब शीघ्रता करो, अर्थात रावण का वध शीघ्र करो। युद्धकांड का 107वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ अष्टोत्तर शततमः सर्गम् सरथं सारथिर्हृष्ट परसैन्य प्रदर्शनम् गंधर्व नगराकारं समुक्षिप्त पदाकिनम्। उधर रावण का सारथी हर्षित मन से शत्रु सैन्य को त्रस्त करने वाला रथ हाँक कर वहां पहुंचा। यह रथ देखने में गंधर्व नगरी के तुल्य था और उसके ऊपर बहुत ऊंची लंबी पताका फहरा रही थी। युक्तम परम संपैर्णैर्वाजिभिर्हेममालिभिः युद्धोपकरणैः पूर्णं पताका ध्वजमालिनम्। उस रथ में स्वर्ण के भूषणों से भूषित बढ़िया घोड़े जुटे हुए थे। वह रथ स्वर्ण की मालाओं से सजाया गया था। वह युद्ध की सारी सामग्री से पूर्ण था तथा वह ध्वजा और पताका से सुशोभित हो रहा था। ग्रसन्तमेव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धरां प्राणाशं परसैन्यानां स्वसैन्यानां प्रहर्षणम्।
वह रथ इतना ऊंचा था कि जान पड़ता था कि वह आकाश को ग्रस्त लेना चाहता है, और भारी इतना था कि चलते समय पृथ्वी को नादित करता था। वह शत्रु सैन्य का नाश करने वाला और अपनी सेना को हर्षित करने वाला था। रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारथि तमावतन्तं सासा स्वनवन्तं महास्वनं रथं राक्षसराजस्य नरराजो तदर्शां कृष्णवाजिकसमायुक्तं युक्तं रौद्रेण वचसा। सारथी ने ऐसे रावण के उस रथ को हाँक कर शीघ्र ही समरभूमि में पहुंचाया। राक्षस राज के उस रथ को बड़ा भारी घर घर शब्द करते हुए नरराज श्री रामचंद्र जी ने देखा। उन्होंने देखा कि उसमें काले घोड़े जुते हुए हैं और वह भयंकर तेज से युक्त है। तड़ित पताका गहनम दर्शितेन्द्रायुधायुधम शरधार विमुंचन्तम धारासारमिवाम्बुदम। वह रथ मेघ के सदृश था, जिसमें पताका रूपी बिजलियां थी, आयुध रूपी इंद्रधनुष था, और उस रथ से जो शरवृष्टि होती थी वही मानो जल की धारा उस बादल रूपी रथ से गिरती थी। तम दृष्ट्वा मेघ संकाशम मापतंतम रथम रिपो गिरेर्वज्राभिमृष्टश्च दीर्घतः सदृश स्वनम। शत्रु के उस मेघ समान रथ को जो वज्र के प्रहार से फटते हुए पर्वत की तरह शब्द कर रहा था, अपनी ओर आते देख विस्फारयन् वैवेगेनं बालचंद्र नतं धनु वाचमातलिं राम सहस्राक्षस्य सारथिम। श्री राम जी ने अपना धनुष, जो द्वितीया के चंद्रमा की तरह झुका हुआ था, बड़े जोर से टंकारा। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने इंद्र के सारथी मातली से कहा, मातले पश्य संरब्ध मापतंतं सुररिपो यथा पशव्यं पतता वेगेन महता पुनः। हे मातली, देखो शत्रु का वेगवान रथ कैसे झपाटे से दौड़ा चला आता है और बाईं ओर को झुका हुआ है। समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन कृतामति तदप्रमादमातिष्ठन् प्रत्युदगच्छ रथं रिपो। वह चाहता है कि युद्ध में वह मुझे मारे, अतः तुम अब सावधान हो जाओ और मेरा रथ शत्रु के रथ के सामने ले चलो। विध्वंसयितुमिच्छामि वायुर्मेघमिवोत्थितम् अविकल्वं सम्भ्रान्तम् अभ्यगृहत ये क्षणम्। मैं रावण को उसी प्रकार नष्ट कर डालना चाहता हूँ, जिस प्रकार आकाश में उमड़ी हुई मेघ घटाओं को पवन विध्वस्त कर डालता है। तुम अधीन और सावधान हो जाओ और मन तथा दृष्टि को स्थिर कर। रश्मि संचार नियतम प्रचोदय रथम दत्तम कामम नत्वं समादेय पुरंदर रथोचिता युयुत्सुरहमेकाग्र स्मारये त्वां न शिक्षये परितुष्ट स रामस्य तेन वाक्येन मातली। घोड़ों की रासों को खींचने और ढीली करने में सावधानी रखते हुए शीघ्रतापूर्वक रथ हाँको। यद्यपि तुम इंद्र के सारथी हो, अतः तुम्हें शिक्षा देना उचित नहीं, क्योंकि तुम ये सब बातें जानते ही हो। तथापि मैं एकाग्र मन से यदि सारथी को समय समय पर रथ चलाने के संबंध में निर्देश देने पड़े तो युद्ध में योद्धा की एकाग्रता नहीं रह सकती। युद्ध करना चाहता हूँ, अतः तुमको स्मरण मात्र मैंने कराया है, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं देता। श्री रामचंद्र जी के इन वचनों को सुन मातली प्रसन्न हुआ। प्रचोदयामास रथं सुरसारथि सत्तमा अपशव्यं ततः कुर्वान् रावणस्य महारथम्। श्री रामचंद्र जी के इन वचनों को सुन देवताओं के सारथियों में सर्वश्रेष्ठ मातली ने संतुष्ट हो अपना रथ ऐसे हाँका कि रावण का रथ बाईं ओर पड़ गया। चक्रो दक्षितेन रजसं रावणं व्यवधानयत् ततः क्रुद्धो दशग्रीवस्ताम्र विस्फारितेक्षण। और इंद्रस्थ के पहियों से उड़ी हुई धूल से रावण ढक गया। तब तो रावण ने क्रोध में भर और लाल लाल नेत्र कर रथ प्रतिमुखम रामम सायकैरवधूनयत् दर्शता दर्शनामर्षतो राम धैर्यं रोषेण लंबयन्। श्री रामचंद्र जी के रथ पर बाणों के प्रहार किए। रावण की धृष्टता को न सहकर मारे क्रोध के श्री राम जी अधैर्य हो गए। जग्राह सुमहावेगम महेंद्रम युद्धे शराशनम शराश्चम सुमहातेजा सूर्य रश्मि समप्रभाम। और समर में उन्होंने अत्यंत वेगवान इंद्र का धनुष उठा सूर्य की किरणों के समान चमचमाते बाण निकाले। तदो गूढ़म महाद्युत्यम अन्योन्यवदकांक्षिण परंपराभिमुखयोर्दीप्तयोरिव सिंहयो। एक दूसरे को मारने की इच्छा रखने वाले वे दोनों योद्धा आमने सामने खड़े होकर गर्वित सिंह की तरह घोर युद्ध करने लगे। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्ष्य समयोद्वैरथं द्रष्टुं रावणक्षयकांक्षिण। रावण के नाश की कांक्षा रखने वाले देवता, गंधर्व, सिद्ध और देवर्षि युद्ध में प्रवृत्त उन दोनों रथियों का युद्ध देखने को वहां आ उपस्थित हुए। समुत्पेतो रथोत्पातं दारुणां रोमहर्षण रावणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च
उसी समय रावण के नाश और श्री रामचंद्र जी के विजय के लिए ऐसे ऐसे दारुण अपशकुन हुए जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े होते थे। बभर्ष रुद्रम देवो रावणस्य रथोपरि वातामंडलीन तीक्ष्ण यापुसभ्यम प्रचक्रम। देवताओं ने रावण के रथ के ऊपर खून की वर्षा की। रावण की बाईं ओर चक्करदार बवंडर के आकार की वायु चलने लगा। महदग्रिद्धं कुलं चास्यं ब्रह्ममाणं नभस्थलें येन येन रथो यातिं तेन तेन प्रधावति। समरभूमि में जिधर जिधर रावण का रथ जाता था उधर ही उधर गृद्धों के झुंड आकाश में उसके रथ के ऊपर मंडराते थे। संध्या चावृता लंकां जपा पुष्प निकाशया दृश्यते संप्रदीप्तेवं दिवसे अपि वसुंधरा। दोपहियों के फूल की तरह लाल रंग की संध्या का प्रकाश रहते हुए भी लाल प्रभा लंका पर छा गई। उस समय दिन रहते भी वहां की भूमि अग्नि से जलती हुई सी देख पड़ी। सनिग्धाता महौल्काश्च संप्रचेरुर्महास्वना विषादयनस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाहिता। कड़क के साथ आकाश से बड़े बड़े उल्कापिंड रावण के रथ के सामने गिरने लगे। वे समस्त अपशकुन राक्षसों को चिंतित करते और रावण के नाश की सूचना देते थे। रावणश्च इतस्तत्र संचचाल वसुंधरां रक्षसां च प्रहरतां गहेतां इव बाहवः। जिधर रावण का रथ था उधर की जमीन थर थराने लगा। प्रहार करते हुए राक्षसों की मानो किसी ने बाहें पकड़ ली। ताम्रः पीतः सितः श्वेतः पतितः सूर्यरश्म्यः दृश्यन्ते रावणस्यांगे पर्वतस्यैव धातवः। सूर्य की किरणें लाल, पीली, काली तथा सफेद रंग की होकर रावण के अंगों पर पड़कर वैसे ही विविध प्रकार की दिखाई देने लगी जैसे पर्वतों की धातुएं देख पड़ती हैं। गृद्धैरनुगताश्चास्य वमन्त्योज्ज्वलन्मुखे प्रणेदुर्मुखमीक्षन्त्य संरब्धं शिवं शिवा। पीछे पीछे गिद्ध और आगे आगे लोमड़ियां मुखों से ज्वाला निकालती हुई रावण के मुख की ओर देख देख कर अमंगल सूचक शब्द बोलने लगे। प्रतिकूलम बभो वायु प्रणिपांसून समाकिरण तस्य राक्षस राजस्य कुर्वन् दृष्टि विलोपनम। समरभूमि में रावण के सामने से हवा चलने लगी और धूल उड़ने लगी। इससे राक्षस राज रावण के नेत्र मुन गए। निपेतुरिंद्राशनय सैन्ये चास्य समन्तता दुर्विषह्य स्वना घोरम बिना जलधर स्वनम। राक्षस राज रावण की सेना के ऊपर भयंकर और असह्य बिजली गिरने लगी। बिना बादल ही आकाश से बादल गरजने का शब्द सुन पड़ने लगा। दिशश्च प्रदिश सर्वा बभूवुस्तिमिरावृता पांसु वर्षेण महत्तम तदुर्षः च नभोभवत्। समस्त दिशाओं और विदिशाओं में अंधेरा छा गया। बड़ी भारी धूल उड़ने से आकाश अदृश्य सा हो गया। कुर्वन्नत्य कलहं घोरम शारिकास्तत्रथं प्रति निपेतो शतशस्तत्र दारुणं दारुणारुता। भयंकर शब्द करती और जोर से लड़ती हुई सैकड़ों मैनाओं के झुंड रावण के रथ पर गिरे। जघन्यभ्य स्फुलिंगाश्च नेत्रोभ्यो अश्वनि संततम् ममोचोस्तस्य तुरगास्तुल्यमग्नि च वारि च। रावण के रथ के घोड़ों की जांघों से चिंगारियां और नेत्रों से अग्नि की तरह गर्म आंसू निरंतर बहने लगे। एवं प्रकार बहवः समुत्पाता भयावहा रावणस्य विनाशाय दारुणः संप्रजज्ञिरे। रावण के विनाश के लिए इस प्रकार के बहुत से दारुण अपशकुन अथवा उत्पात हुए जिनको देखकर देखने वाले भयभीत हो गए। रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शुभानि च बभूर्भुजय संशीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः। उधर श्री रामचंद्र जी के लिए सब कल्याणकारक और शुभ शकुन हुए जो श्री रामचंद्र जी के विजय के सूचक थे। निमित्तानि च सौम्यानि राघव स्वजयाय च दृष्ट्वा परमसंगृष्टो हतं मेने च रावणम्। निज जय सूचक इस प्रकार के शुभ शकुनों को देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत हर्षित हुए और रावण को मरा हुआ समझा। ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघव रणे निमित्तानि निमित्त कोविदः जगाम हर्षं च परां च निर्वृत्ते चकार युद्धे याधिकं च विक्रमम्। शकुन एवं अपशकुनों के शुभाशुभ फलों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी अपने लिए शुभ शकुनों को देखकर हर्षित हुए और फिर वे दूने पराक्रम उत्साह के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध कांड का 108वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से सत्यनारायण भगवान की जय। अतो नवोत्तरशततमः सर्गम्। ततः प्रवृत्तं शुक्रोरं राम रावणयोस्तदा सुमहद्वैरथं युद्धं सर्वलोक भयावहम्।
तदंतर फिर उन दोनों महारथियों अर्थात श्री रामचंद्र और रावण का समस्त जीवधारियों को भय देने वाला अत्यंत क्रूर संग्राम आरंभ हुआ। ततो राक्षस सैन्यम च हरिणाम च महद्बलम प्रगृहीत प्रहरणम निश्चेष्टम समतिष्ठतः। उस समय राक्षसों की सेना और वानरों की महत्ती सेना अपने अपने आयुधों को लिए हुए निश्चेष्ट हो खड़ी थी। संप्रयुक्तो ततो दृष्ट्वा बलवन्नर राक्षसो व्याक्षिप्त हृदया सर्वे परम विस्मयमागता। बलवान श्री राम और रावण को घोर युद्ध में प्रवृत्त देख युद्ध देखने में व्यग्र सब लोग विस्मित हो गए। नाना प्रहरणैर्व्यग्रैर्भुजैर्विस्मित बुद्ध्या तस्थो प्रेक्ष्य च संग्रामम नाभि जग्म परस्परम। दोनों ओर की सेनाओं के सैनिक हाथों में विविध प्रकार के आयुधों को लिए विस्मित हो खड़े हुए श्री राम और रावण का युद्ध देख रहे थे और आपस में एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। रक्षसाम रावणम चापि वानराणाम च राघवम पश्यताम विस्मिताक्षाणम सैन्यम चित्रमिवापभव। उस समय रावण को देखते हुए राक्षस और श्री रामचंद्र जी को देखते हुए वानर विस्मित हो चित्र लिखे से खड़े थे। तव तो तत्र निमित्तानि दृष्ट्वा रावण राघव कृतबुद्धिम स्थिरामर्षो योधाते या भीतवत्। पूर्व में देखे हुए शुभ अशुभ शकुनों को श्री रामचंद्र और रावण स्मरण कर निश्चित बुद्धि से खड़े हुए और क्रोध में भरे निर्भीक हो आपस में लड़ रहे थे। उन दोनों के निश्चित बुद्धि का क्या थी सो आगे कहते हैं। जेतव्यामिति काकुतस्थो मर्तव्यमिति रावण धृतो स्ववीर्य सर्वस्वम युद्धे आदर्शयताम तदा। श्री रामचंद्र जी ने तो शुभ शकुनों से अपनी जीत निश्चित कर रखी थी और शुभ शकुनों से रावण ने अपना मरना निश्चित जान रखा था। अतः ये दोनों धैर्यवान युद्ध में अपना समस्त बल पराक्रम दिखला रहे थे। ततः क्रोधात् शग्रीव शरान संध्याय वीर्यवान ममोच ध्वजमुद्दिश्यं राघवस्य रथे स्थितम्। बलवान रावण ने श्री रामचंद्र जी के रथ की ध्वजा को लक्ष्य बनाकर बहुत से बाण चलाए। ते शरास्तवना साध्यम पुरंदर रथध्वजम तथा शक्तिम परामृश्य निषेधोद्धरणी तले। पर ये बाण इंद्र के अद्भुत शक्ति वाले रथ का कुछ भी बिगाड़ न कर निष्फल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। ततो रामो अभिसंक्रुद्धश्चापो मायम्य वीर्यवान कृतप्रतिकृतं कल्तु मनसाम संप्रचक्रमे। तब तो श्री रामचंद्र जी ने भी क्रोध में भर बदला लेने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। रावण ध्वजमोदृश्य ममोचम निशितं शरम महासर्पमिवा सत्यम ज्वलंतम स्वेन तेजसाम। और रावण के रथ की ध्वजा को लक्ष्य बना एक तेज बाण को छोड़ा। वह महाविस्तर सर्प की तरह असह्य था और अपनी दमक से चमक रहा था। जगाम समहिं चित्तं दशग्रीव ध्वजं शर स निगृतो आपतद्भूमौ रावणस्य रथध्वजा। वह बाण रावण के रथ की ध्वजा को काटकर पृथ्वी में धंस गया। रावण के रथ की ध्वजा कटकर जमीन पर गिर पड़ी। ध्वजस्योन्मतनं दृष्ट्वा रावणः सुमहाबलः संप्रदीप्तो भवत क्रोधात् मर्षात् प्रदहन्निव। ध्वजा को कटा हुआ देख अत्यंत बलवान रावण क्रोध से और असहनशीलतावश अग्नि की तरह भभक उठा। सरोषवशमापन्न शरवर्षं महाद्वम रामस्य तुरगानदीप्त शरैर्बिभ्याद रावण। वह क्रोध के वशवर्ती हो बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। उसने चमचमाते बाणों से श्री रामचंद्र के रथ में जूते हुए घोड़ों को घायल किया। ते विद्वाम हरेयस्तत्र नासखलनापि वब्रम बभूव स्वस्थ हृदय पद्मनालयरिवाहता। वे हरे रंग के घोड़े उन बाणों की चोट से न तो जमीन पर ही गिरे ही और न झटके ही भड़के ही वे स्वस्थ हृदय बने रहे। उन बाणों की चोट उनको ऐसी जान पड़ी मानो कमल की डंडी शरीर में स्पर्श कर गई हो। तेषां संभ्रमं दृष्ट्वा बाजिनां रावणस्तदां भूय एव सुसंक्रुद्धः शरवर्षममोचहम्। जब रावण ने देखा कि रथ से घोड़े भड़के तक नहीं तब अत्यंत कुपित हो वह पुनः बाण वर्षा करने लगा। गदाश्च परिघाश्चैवं चक्राणि मुसलानि च गिरे श्रृंगाणि वृक्षाश्च तथा शूलपरश्वदान् मायाभिहितमेतत्तु शस्त्रवर्षमुपातेत् तुमुलं त्रासजननं भीमं भीमप्रतिस्वनं तद्वर्षं भवद्यूते नैकशस्त्रमयं महत् विमुच्य राघवरथं समन्ताद्वानरे बले। उसने उन बाणों के अतिरिक्त गदा परिघ चक्र मूस पत्थर पेड़ शूल परश्वादि शस्त्रों की भी वर्षा की। वे सब आश्चर्य कर शक्ति से बनाए गए थे। विविध प्रकार के भय उत्पन्न करने वाले भयंकर और भयानक शब्द करने वाले बहुत से शस्त्रों की वर्षा हुई। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। रावण ने श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़ चारों ओर वानरों की सेना के ऊपर सायकैरंतरिक्षं च चकाराशु निरंतरम
सहस्रशस्ततो मानानश्रान्तहृदयोत्तमः ममोच च दशग्रीव निसंगेनान्तरात्मना व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे। बाणों की वर्षा कर आकाश को ऐसा ढका कि तिल रखने को भी खाली जगह न रह गई। उसने उभरते हुए उत्साह से उत्साहित हो हजारों बाण बड़ी सावधानी से छोड़े। युद्ध में प्रवृत्त हो इस प्रकार रावण को तत्परता दिखलाते देख प्रहसन्निव काकुतस्थ संदते सायकांक्षितान् सम्मोचत तो बाणान् रणे शत सहस्रशः। श्री रामचंद्र जी ने हंसते हंसते बड़े पैने बाण धनुष पर रखे और ऐसे सहस्त्रों बाण उस लड़ाई में उन्होंने छोड़े। तान दृष्ट्वा रावणश्चक्रे स्वश्रेष्कं निरन्तरं ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवर्षेण भास्वता। उन बाणों को छूटते देख रावण ने अपने बाणों से आकाश को पूर्ण कर दिया। तब तो उन दोनों के छोड़े हुए बाणों की वृष्टि से शरबद्धमिवा भातिं द्वित्यं भास्वतंबरं नानिमित्तो भवद्वाणो नातिभेता न निष्फला। बाणों से गठा हुआ एक दूसरा आकाश दिखाई देने लगा। दोनों योद्धाओं के छोड़े हुए बाणों में कोई भी बाण न तो लक्ष्य भ्रष्ट हुआ, न अपेक्षित प्रमाण से किसी बाण ने अधिक भेदन किया और न कोई निष्फल ही गया। अन्योन्यमभिसंहृत्यं निपेतोद्धरणे तले तथा विसृजितोर्बाणं राम रावणयोर्मध्ये। वे एक दूसरे से टकराकर और टूटकर जमीन पर गिर पड़ते थे। इस प्रकार समर में बाण छोड़ते हुए श्री रामचंद्र जी और रावण के प्रायुध्यतामविच्छिन्नमस्यन्तो सप्तदक्षिणं चक्रतुश्च शरोघैस्तो नरुच्छवासमिवाम्बरम्। निरंतर बाएं दाहिने ऐसे बाण चले कि उन्होंने आकाश को ढक दिया और तब ऐसा जान पड़ा मानो आकाश का श्वास चलना ही बंद हो गया। रावणस्य हयानुरामस्य रावण जगृतुस्तो तथान्योन्यं कृतानो कृतकारिणो। रावण के घोड़ों को श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को रावण घायल करके एक दूसरे से बदला ले रहे थे। एवं तुतौ सुसंक्रुद्धौ चक्रतुर्युद्धमद्भुतं मुहूर्तमभवद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्। इस प्रकार उन दोनों महाक्रुद्ध योद्धाओं का बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। एक मुहूर्त भर तो ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रयुद्धमानो समरे महाबलो हृदय शरे रावण लक्ष्मणाग्रजो ध्वजावपातेन स राक्षसाधिपो वृषं पृचुक्रोध तदारगुत्तमे। इस प्रकार पैणे पैणे बाणों से महाबलवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ। रावण के रथ की ध्वजा कट जाने पर उसने श्री रामचंद्र जी पर बड़ा क्रोध किया। युद्ध कांड का 109वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः दशोत्तर शततम सर्गम तौ तदा युद्धमानो तो समरे राम रावणौ ददृशो सर्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना। इस प्रकार समर भूमि में श्री राम और रावण को युद्ध करते देख समस्त प्राणी विस्मित हुए। और दयंतो तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तम परस्परम अभिक्रुद्धौ परस्परम अभिद्रुतौ। अपने अपने रथों पर सवार दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़ा क्रोध प्रकट करते एक दूसरे को खदेड़ते थे। परस्पर बधाय युक्तो घोर रूप बभूवतु मंडलानि च वीथैश्च गत प्रत्यागतानि च दर्शयन्तु बहुविधां सूतसारथ्यजां गतिम्। अर्दयन् रावणं रामो राघवं चापि रावण गतिवेगं समापन्नो प्रवर्तन्निवर्तने क्षिपतो शरजालानि तयोस्तो शन्दनोत्तम। वे एक दूसरे को मार डालने के लिए तत्पर हो बड़ी भयंकर आकृति वाले देख पड़ते थे। उनके सारथी भी रथों को मंडलाकर और चला और फिर कभी सड़क पर आगे पीछे चलाकर रथ चलाने की विविध प्रकार की क्षमता दिखला रहे थे। वे दोनों बड़े वेगवान थे तथा आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ने और पीछे हटने में कुशल थे। ऐसे श्री रामचंद्र जी रावण पर, रावण श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण करते थे। वे एक दूसरे के उत्तम रथों पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। चेदत्तु संयुगं महिं सासारो जलदौ यथां दर्शयित्वं तथा तौतुं गतिं बहुविधां रणे। समर भूमि में विचरते और बाणों को छोड़ते हुए दोनों के रथ जल बरसाने वाले बादलों की तरह देख पड़ते थे। दोनों रथ रणभूमि में विविध प्रकार की चालें दिखा। परस्परस्याभिमुखो पुनरेवावतस्ततो दुरं गौरेण रथयोर्वक्त्रं वक्त्रेण वाजिनाम्। एक दूसरे के सामने और फिर ऐसे खड़े हो गए कि एक के रथ की दूरी दूसरे के रथ की दूरी से घोड़ों के मुख से। पताकाश्च पताकाभि समयो स्थितयोस्तथा रावणस्य ततो रामो धनुर्मुक्तशितैशरे चतुर्भिश्चतुरोदक्तैर्हयान् प्रत्यपसर्पयत् सक्रोधवशमापन्नो हयानामपसर्पणे। और पताकाएं पताकाओं से जुड़ गईं।
तब श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष से पहने और चमचमाते 4 बाणों को छोड़कर रावण के घोड़ों को ऐसे मारा कि घोड़े पीछे हट गए। घोड़ों के पीछे हटने से रावण क्रुद्ध हुआ। ममोच निशितान बाणान राघवाय निशाचर स्वती विद्धो बलवत्ताम दशग्रीवेन राघव। और उस राक्षस ने श्री रामचंद्र जी के ऊपर पहने पहने बाण छोड़े। रावण द्वारा घायल किए जाने पर बलवान श्री रामचंद्र जी जगामन विकारम च न चापि व्यतीतो भवत् चिक्षेपे च पुनर्बाणन वज्रपात समस्वनान। के मुख पर न तो वेदना सूचक सकुड़न ही पड़ी और न उनके शरीर में कुछ भी व्यथा ही हुई। तब रावण ने वज्रपात की तरह घोर शब्द करने वाले फिर बाण चलाए। सारथिं वज्रहस्तस्यं समुद्दिश्य निशाचरं मातलेस्तु महावेगा शरीरे पतिताशरा। रावण ने इंद्र के सारथी मालती को लक्ष्य कर बाण चलाए। यद्यपि वे बाण बड़े वेग से मातली के शरीर में लगे। न सूक्ष्ममपि सम्मोहं व्यथां वा प्रदुर्युधि तथा दर्शनया क्रुद्धो मातलेनं तथात्मना। तथापि उन बाणों के लगने से मातली को जरा से भी पीड़ा न हुई। किंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने शरीर में बाणों के लगने से भी अधिक क्रोध मातली के शरीर में बाणों के लगने पर किया। अथवा अपने शरीर में बाणों के लगने से श्री रामचंद्र जी उतने क्रुद्ध नहीं हुए थे जितने ये क्रुद्ध मातली के बाणों के लगने से हुए। चकार शरचारेण राघवो विमुखम रिपुम द्विशतम त्रिशतम षष्टिम शतशोऽथ सहस्रशः। क्रोध में भर श्री रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर इतने बाण बरसाए कि उसे कुछ देर के लिए युद्ध से मुख मोड़ना पड़ा। एक एक बार में 20-20, 30-30, 60-60, 100-100 और 1000-1000। मोच राघवो वीर सायकानयस्यन्दने रिपो रावणो अपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वर। बाण वीर श्री रामचंद्र जी ने रावण के रथ पर फेंके। तब तो रथ में बैठा हुआ राक्षस राज रावण भी क्रुद्ध हुआ। कदा मुंसलवर्षेणं रामं प्रत्यर्दद्रणे तथा प्रवृत्तम महाद्भुतम तुमलम रोमहर्षणम। और उसने समर में गदाओं और मुसलों की वर्षा की। तब तो दोनों योद्धाओं में बड़ा भयानक और देखने वालों के रोंगटे खड़े करने वाला युद्ध हुआ। गदानां मूसलानां च परिघानां च निःशुनैः शराणां पुंखपातैश्च क्षुभिता सप्तसागरा। गदा मूसल और परिघों के प्रहार के पटापट शब्द से तथा पंखदार बाणों की सरसराहट से 7 समुद्र खलबला उठे। क्षुब्धानां सागराणां च पातालतलवासिन व्यथिता पन्नगा सर्वे दानवाश्च सहस्रशः। समुद्रों के खलबला उठने पर पातालवासी समस्त पन्नग नाग और हजारों दानव व्यथित हुए। चकंपे मेदिनी कृतस्ना सुशैलवन काननम भास्करो निष्प्रभश्चासिन्न वभो चापि मारुता। पर्वतों और वनों समेत संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। सूर्य का प्रकाश धुंधला पड़ गया और पवन का चलना बंद हो गया। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्ष चिंता मापे दिरे सर्वे सा किन्नर महोरगा। तब तो समस्त देवता गंधर्व सिद्ध देवर्षि किन्नर और महोरग अत्यंत चिंतित हुए। स्वस्ति गो ब्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाश्वता जयताम राघव संख्ये रावणम राक्षसेश्वरम। गौ ब्राह्मणों का मंगल हो। सब लोग निरंतर अपने अपने स्थानों पर स्थिर रहें और युद्ध में श्री रामचंद्र जी रावण को परास्त करें। एवं जपन्तो अपश्यंस्ते देवा शर्षि गणास्तदाम राम रावणयोर युद्धम सुघोरम रोमहर्षणम। इस प्रकार बार बार कहते हुए देवता तथा ऋषिगण श्री राम और रावण का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध देखने लगे। गंधर्वाप सरसाम संघा दृष्ट्वा युद्धम अनुपमम गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमा। गंधर्वों और अप्सराओं की टोलियों उस अनुपम युद्ध को देख सिहर उठी कि जिस प्रकार आकाश की उपमा आकाश ही है और सागर की उपमा स्वयं सागर ही है। राम रावण योर्युद्धम राम रावण योरिव एवं ब्रुवन्तु तद्रेशोस्तद्भूतम राम रावणम। उसी प्रकार श्री राम रावण के युद्ध की उपमा श्री राम रावण का युद्ध है। इस प्रकार कहते हुए वे सब गंधर्व अप्सराएं श्री रामचंद्र और रावण का युद्ध देख रहे थे। ततः क्रुद्धो महाबाहो रघुणाम कीर्तिवदन संधाय धनुषा राम क्षुरमासी विशोपमम। तदंतर रघुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले महाबलवान श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भर छुरा की धार की तरफ पहना और सर्पाकार एक बाण अपने धनुष पर रखकर छोड़ा। रावणस्य शिरोश्छिद्रं सीमज्वलितकुण्डलं
तच्छीर पटितं भूमौ दृष्टं लोके स्त्रीभिस्तदा। उस बाण के लगने से रावण का चमचमाते कुंडलों से शोभायमान शीश कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर पड़े उस सिर को तीनों लोकों के निवासियों ने देखा। तस्यैवं सदृशं चाण्यत् रावणस्योत्थितं शिरः तत्क्षिप्रं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा। ठीक उस कटे हुए सिर की तरह दूसरा सिर रावण के कंधों पर निकल आया। तब फुर्तीले श्री रामचंद्र जी ने बड़ी फुर्ती के साथ तुरंत द्वितीयं रावण शिरश्चिन्नं संयति सहायक छिन्न मात्रं तु तच्छीर्षं पुनरन्यस्तमदृश्यते। उस युद्ध में रावण के दूसरे सिर को भी बाण से काट डाला। जैसे ही वह दूसरा सिर कटकर नीचे गिरा, वैसे ही तीसरा नया सिर कटे हुए सिर की जगह निकला हुआ देख पड़ा। तदप्यशनिशंकाशैर्छिन्नं रामेण सायक एकमेक शतं छिन्नं शिरसां तुल्य वर्चसाम्। श्री रामचंद्र जी ने अपने वज्र के समान बाणों से भी उसे भी काट डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने रावण के एक ही आकार प्रकार के 100 सिर काट डाले। न चैव रावणस्यान्तो दृश्यते जीवितक्षय ततः सर्वास्त्र विद्विज कौशल्यानंदवर्धन। किंतु तब भी रावण के सिरों का न अंत ही हुआ और न वह मरा ही। तब तो शूरवीर तथा कौशल्या माता का आनंद बढ़ाने वाले एवं समस्त अस्त्र शस्त्रों के जानने वाले मार्गणैर्बहुभिर्युक्तश्चिन्त्यामास राघव मारीचो निहतो यस्तु खरो यस्तु सदूषण। और बहुत से बाणों को रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि मैंने जिन बाणों से मारीच को मारा, जिन बाणों से मैंने खर और दूषण को मारा, प्रौंचारण्य विरादस्तु कबंधो दंडकावणे स त इमे सायका सर्वे युद्धे प्राप्त्यायिका मम। प्रौंचारण्य में विराद को और दंडक वन में कबंध को मारा था। वे ही मेरे सब बाण युद्ध में कई बार परीक्षा किए आजमाए हुए हैं, अर्थात इन पर मुझे पूरा विश्वास है। किन्नु तत्कारणं येनं ब्राह्मणे मंद तेजस इति चिंता परश्चासीद प्रमत्तश्च संयुगे। किंतु समझ में नहीं आता था कि रावण के लिए क्यों मौथरे हो गए हैं। इस प्रकार सोचते हुए युद्ध में सावधान। बवर्ष शरवर्षाणि राघवो रावणो रसि रावणो अपि ततः क्रुद्धो रतस्थो राक्षसेश्वर। श्री रामचंद्र जी ने रावण की छाती पर बाण वृष्टि की। तब तो उस पर सवार राक्षस राज रावण भी क्रुद्ध हुआ। गदा मूसल वर्षेण रामं प्रत्यर्दयद्रणे तथा प्रवृत्तम महाद्युद्धम तुमुलम रोमहर्षणम। और उसने श्री रामचंद्र जी के ऊपर युद्ध में गदा और मूसल के प्रहार किए। तब तो फिर बड़ी घमासान और रोंगटे खड़े करने वाली लड़ाई होने लगी। अंतरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि देवदानव यक्षाणां पिशाचोरगरक्षसां पश्यतां तन्महाद्युद्धं सर्वरात्रमवर्तत। यह लड़ाई केवल समरभूमि ही में नहीं, किंतु कभी आकाश में, कभी भूमि पर और कभी पर्वत शिखर पर होती थी। उस महायुद्ध को देखते देखते देवताओं, दानवों, यक्षों, पिशाचों, उर्गों और राक्षसों को एक पूरा दिन और एक पूरी रात बीत गई। नैव रात्रं न दिवसं न मुहूर्तं न च क्षणं राम रावणयोर् युद्धं विराममुपगच्छति। रात या दिन में एक मुहूर्त अथवा एक क्षण के लिए भी श्री राम जी और रावण का यह युद्ध बंद न हुआ। दशरथ सुत राक्षसेन्द्रियो जयमन्वेक्ष्य रणे स राघवस्य सुरवरथ सारथिर्महान रणगतमेनमुवाच वाक्यमाशु। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी और राक्षसेंद्र रावण के युद्ध में श्री रामचंद्र जी की जीत न देख इंद्र का सारथी मातली, जो बड़ा बुद्धिमान था, संग्राम करते हुए श्री रामचंद्र जी से तुरंत यह वचन बोला। युद्धकांड का 110वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 11-शततमः सर्ग। अथ संस्मारयामास राघवं मातलिस्तदा आजानन्निव किं वीर त्वमेन मनुवर्तसे। इंद्र का सारथी मातली श्री रामचंद्र जी को स्मरण दिखलाता हुआ कहने लगा, हे वीर, अनजान की तरह इसके साथ आप ऐसा युद्ध क्यों कर रहे हैं। विषिजास्मय बधाय तमस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाश काल कथितो यः सुरय सुवध्य वर्तते। हे प्रभु, आप इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताओं ने इसके वध का जो दिन बतलाया था वह आज ही है। ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातले जग्राह शशरं दीप्तं निःश्वसन्तमिवोरगम्। जब मातली ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार याद दिलाई, तब उन्होंने एक चमचमाता बाण निकाला जिसमें से सांप के फुसकारने जैसा शब्द हो रहा था।
यमस्मै प्रथमं प्रादादगस्त्यो भगवानशे ब्रह्मदत्तं महाबाणं मोघम युद्धे वीर्यवान। यह बाण पूर्व काल में भगवान अगस्त्य जी ने वीर्यवान श्री रामचंद्र जी को दिया था। यह अगस्त्य जी को ब्रह्मा से मिला था और यह महाबाण युद्ध में कभी निष्फल जाने वाला न था। ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वम् इंद्रार्थममितौजसा दत्तं सुरपते पूर्वं त्रिलोक जय कांक्षिण। पूर्व काल में अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने त्रिलोक विजयाभिलाषी इंद्र के लिए इसे बनाकर उनको दिया था। यस्य बाजेषु पवन फले पावक भास्करो शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरु मंदिर। उस बाण के पुंगों में पवन, फल, नोक में अग्नि और खुद थे। उनका शरीर आकाशमय था अर्थात पोला था, तथापि भारीपन में वह मेरु पहाड़ की तरह था। जाज्वल्यमानं वपुषं सुपंखं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्कर वर्चसम्। वह खूब चमकीला था, पंखदार था और स्वर्ण भूषित था। वह सब भूतों का अंश निकालकर बनाया गया था और सूर्य की कांति की तरह चमकदार था। सधूममिव कालाग्नि दीप्तम् अशीविषं यथां परनागास्ववृन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणम्। वह धूम सहित कालाग्नि की तरह और विषधर सर्प की तरह प्रदीप्त था। शत्रुओं के हाथियों और घोड़ों के समूहों का नाश करने वाला और बड़ी फुर्ती से काम करने वाला था। द्वाराणां परिघानां च गिरीणामपि भेदनं नानारुधिरसिक्तांगं मेदोदिग्धं सुदारुणम्। शत्रु के नगरों के द्वारों को, परिघों को और पर्वतों तक को तोड़ने फोड़ने वाला था। उसमें अनेक असुरों का रक्त और उनकी चर्बी सनी हुई थी और वह अत्यंत भयंकर था। वज्रसारं महानादं नानास्वामिति दारुणं सर्ववित्रासनं भीमं श्वसन्तमिव पन्नगम्। यह वज्र की तरह मजबूत और कपट युद्धों में भी सफलतापूर्वक काम आने वाला, सबको भयभीत करने वाला, महाभयानक और सांप की तरह फुसकार छोड़ने वाला था। कंकगृद्धकुलानां च गोमायुगणरक्षसां नित्यं भक्ष्यप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहम्। वह युद्धों में कंकों, गिद्धों, बगलों, श्रृंगारों और राक्षसों को सदैव युद्ध में भोजन देने वाला था। वह यमरूपी बाण बड़ा भयंकर था। नंदनम वानरेन्द्राणम रक्षसामवसादनम वाजतं विविधैर्वाजैश्चारु चित्रैर्गरुत्मतः। वह वानरों को प्रसन्न करने वाला और राक्षसों का नाश करने वाला था। गरुड़ जी के विविध सुंदर पंख उसमें लगे हुए थे। तमुत्तमेषुं लोकानां इक्ष्वाकुभयनाशनम् दिशतां कीर्तिहरणं प्रहर्षकरमात्मनः। वह समस्त लोगों के बाणों में श्रेष्ठ, इक्ष्वाकु कुल के भय को नाश करने वाला, शत्रु की विजय, कीर्ति का नाशक और अपने को जो उसे चलाता है उसे हर्ष देने वाला था। अभिमंत्र्य ततो रामस्तं महेशुं महाबलः वेद प्रोक्तेन विधिना संदधे कार्मुके बलि। महाबली श्री रामचंद्र जी ने उस महाबाण को अथर्वण वेद की विधि से ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर धनुष पर चढ़ाया। तस्मिन् संधीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे सर्वभूतानि वित्रेषुश्चचाल च वसुंधरा। उस शरोत्तम का धनुष पर संधान करते ही समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। स रावणाय संक्रुद्धो वृषमायम्य कार्मुकम् चिक्षेप परमायतस्तं शरे मर्म घातिनम्। अत्यंत क्रुद्ध हो श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के लिए धनुष तान कर बड़े जोर से समस्त मर्म स्थलों को विदारण करने वाला वह बाण चलाया। स वज्र इव दुर्घर्षो वज्री बाहु विसर्जितः कृतांत इव चावार्य न्यापतद्रावणो रसि। इंद्र के हाथ से चलाए हुए वज्र की तरह दुर्घर्ष और यमराज के समान किसी के न रोकने योग्य वह बाण जाकर रावण की छाती में लगा। स विशिष्टो महावेग शरीरांतकरः शरः भेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। महावेग से छूटते हुए और शरीर का नाश करने वाले उस बाण ने दुरात्मा रावण का हृदय चीर डाला। रुधिराक्तः सवेगेनं जीवितान्तकरः शरः रावणस्य हरण प्राणान् विवेशं धरणीतलम्। रुधिर में सना और वेग से प्राण का संहार करने वाला वह बाण रावण का वध कर जमीन में घुस गया। स शरो रावणं मत्तं रुधिराद्रे कृतक्षवि कृतकर्मा निवृत्तवत् स्वतुरणे पुनरागमत्। पीछे वह रुधिर लगने से शोभायमान बाण अपना काम पूरा कर विनम्र की तरह श्री रामचंद्र जी के तर्कस में घुस गया। तस्य हस्ताद् श्वासुं कार्मुकं तत्सयायकं निपपात सह प्राणैर्भृश्यमानस्य जीवितात्। अस्त्राघात से रावण का जीवन शेष हो जाने पर प्राण छूटने के साथ ही साथ बाण सहित धनुष भी हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। गतासूर्भीमवेगस्तु नैऋत्येन्द्रो महादति
पपात स्यन्दनाद् भूम वृत्तो वज्रहतो यथाम। महाकांतिमान राक्षसराज रावण प्राण रहितो वज्र के प्रहार से गिरे हुए वृत्तासुर की तरह बड़े जोर से रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। तम दृष्ट्वां पतितं भूमौ अथ शेषा निशाचर हतनाथ भयत्रस्ता सर्वतः संप्रदुष्ध्रुव। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख वे राक्षस जो युद्ध में मारे जाने से बच रहे थे, रक्षक के मारे जाने से भयभीत हो चारों ओर भाग गए। नर्दन्तश्चाभिवेतुस्तान् वानरा द्रुमयोधिना दशग्रीववधं दृष्ट्वा विजयं राघवस्य च। गरजते गरजते वानरों ने हाथों में वृक्ष लिए हुए उनका पीछा किया। रावण का वध और श्री रामचंद्र जी की जीत देख अदिता वानरैर्हृष्टैर् लंकामभ्यपतन् भयात् गताश्रयत्वात् करुणैर् बाष्पप्रस्रवणैर्मुखे। हर्षित वानरों द्वारा पीड़ित और भयभीत हो करुणापूर्वक रोते हुए वे लंका में घुस गए, क्योंकि वे अब बिना सहारे के हो गए थे। ततो विनेदु संगृष्टा वानरा अजितकाशिनः वदन्तु राघवजयम् रावणस्य च तद्वदम्। तब विजयी वानरों ने अत्यंत हर्षित हो हर्षनाद किया। वे श्री रामचंद्र जी की जीत और रावण का वध पुकार पुकार कर कह रहे थे। अथांतरिक्षे व्यनदन्त्य सौम्यास्त्रेदशदन्दुभि दिव्यगन्धवस्तत्र मारुतः सुसुखं बभौ। आकाश में देवताओं के मंगल सूचक नगाड़े बजने लगे, दिव्य सुगंधि से युक्त सुखदायी हवा चलने लगी। निपपतांतरिक्षाश्चं पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि किरन्ति राघवरथं दुर्वापा मनोरमा। आकाश से दुर्लभ और मनोहर पुष्प राशि श्री रामचंद्र जी के रथ के ऊपर बरसकर पृथ्वी पर गिरने लगी। राघवस्तव संयुक्ता गगने अपि च शुश्रुवे साधु साध्विति वाग्रया दैवतानां महात्मनाम्। आकाश में देवताओं और महात्माओं की श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त बाह बाह की वाणी सुन पड़ी। आविवेश महाहर्षो देवानां चारणेशम रावणे निहते रौद्रे सर्वलोक भयंकरे। सब लोगों को भय देने वाले भयंकर एवं दुरात्मा रावण के मारे जाने पर देवगण और वानर चारण बड़े हर्षित हुए। ततः सकामं सुग्रीवमंगदं च महाबलं चकार राघव प्रीतो हत्वा राक्षस पुंगवम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सर्वप्रधान राक्षस रावण को मारकर प्रसन्न हुए और महाबलवान सुग्रीव एवं अंगद की मनोकामना पूरी हुई। ततः प्रजग्मो प्रशमं मरुद्गणा दिशा प्रसेदुर्विमलं नभो भवत् मही प्रचम्पके न ही मारुतो वपौ स्थिर प्रभश्चाप्यभव दिवाकर। उस समय देवता प्रसन्न हुए, समस्त दिशाएं निर्मल हो गईं, आकाश विमल हो गया, पृथ्वी कंपायमान न होकर स्थिर हुई, सुखद पवन चलने लगा, सूर्य पहले की तरह चमकने लगे अथवा प्रभा युक्त हो गए। ततस्तु सुग्रीव विभीषणादय सुहृद्विशेषा सह लक्ष्मणास्तथा समित्तहृष्टा विजयेन राघवम् प्रणय अभिरामं विधिना या पूजनम। तब लक्ष्मण सहित सुग्रीव विभीषण आदि सुहृद विशेष हनुमान जाम्बवान आदि एकत्र हो श्री रामचंद्र जी की इस जीत के लिए आनंद मनाने लगे और समर में दूरजिया श्री रामचंद्र जी की क्रम से स्तुति करने लगे। यहाँ स्तुति शब्द से अभिप्राय बधाई देने से है। सतो निहतरिपो स्थिर प्रतिज्ञा स्वजना बलाभितो रणे जजान रघुकुल नृपनंदनो महोजा स्त्री दश गणे रवि समृतो यथेन्द्र। शत्रु को मारकर दृढ़ प्रतिज्ञ एवं महाप्रतापी रघुकुल नृपनंदन श्री रामचंद्र जी समर भूमि में सुहृदों के बीच वैसे ही शोभायमान हुए जैसे देवताओं के बीच में इंद्र शोभायमान होते हैं। युद्धकांड का 111वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वादशोत्तर शततमः सर्गम्। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा शयानं राम निर्जितं शोक वेग परितात्मा वेललाप विभीषण। श्री रामचंद्र जी से परास्त अपने भाई रावण को मृतक हो भूमि पर अत्यंत निद्रा में सोते देख शोक से विकल विभीषण विलाप कर कहने लगे। वीर विक्रांत विख्यातम विनितम नय कोविद महारहस शयनोपेत किम शेषे अध्यातो भुवि। हे वीर, हे विख्यात पराक्रमी, हे सुशिक्षित, हे नीति चतुर, तुम बड़ी सेजों पर सोने वाले होकर आज मृतक को पृथ्वी पर पड़े क्यों सो रहे हो। विक्षिप्य दीर्घो निश्चेष्टो भुजा वंगद भूषित मुकुटेन पवृत्तेनम भास्कराकार वर्चसा। बाजूबंदों से शोभित तुम्हारी लंबी दोनों भुजाएं चेष्टाहीन हो फैली हुई हैं और सूर्य की तरह चमकीला मुकुट अलग पड़ा है। दीर्घो निश्चेष्टो, इन द्विवचनात्मक भुजाओं के विशेषण से जान पड़ता है कि मरने के समय रावण के 2 ही भुजाएं रह गई थीं। तद्दम वीर संप्राप्तम मया पूर्वम समीरितम काममोह परितस्य यतेन रुचितम वच। हे वीर, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि पर उस समय तुम काम और मोह में फंसे हुए थे, अतः मेरी बात तुमको रुचि ही नहीं।
अंत में मेरी कही बातें सामने आई। यन्न दर्पात प्रहस्तो वा नेन्द्रजीना परेजना न कुंभकर्णोऽतिरथो नातिकायो नरांतक। अहंकार में चूर होने के कारण न तो प्रहस्त ने, न इंद्रजीत ने, न अन्य लोगों ने, न कुंभकर्ण ने, न महारथी अतिकाय ने, नरांतक ने, न स्वयं त्वमन्येथास्तस्योदकोर्यमागतः गतः सेतु सुनितानां गतो धर्मस्य विग्रह। न स्वयं तुमने ही मेरा कहना माना, यह उसी का परिणाम है जो तुम इस दशा को प्राप्त हुए। हाँ, आज तुम्हारे मरने से सुनी तियों की मर्यादा नष्ट हो गई। धर्म का विरोधी जाता रहा। आज तुम्हारे मरने से सुनीतियों की मर्यादा नष्ट हो गई। धर्म का विरोधी जाता रहा, अथवा शरीरधारी धर्म का नाश हो गया। रावण अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म कांड में सदा निरत रहता था, घोर तपस्या भी कर चुका था, अतः इस अर्थ में भी कोई विशेष बाधा नहीं पड़ सकती। गतः सत्वस्य संक्षेप सुहस्तानां गतिर्गता आदित्यपत्तो भूमौ मग्रस्तमसि चंद्रमा चित्रभानु प्रशांतार्चि व्यवसायो निरुद्धमा अस्मिन्निपतिते भूमौ वीरेशस्त्रपिताम्बरे। हे वीर, तुम्हारे मरने से आज बल सेना का संग्रह नष्ट हो गया है, अर्थात एक विख्यात बलवान पुरुष उठ गया और वीरों की गति आश्रय जाती रही। तुम्हारे जैसे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर के वीर गति को प्राप्त होने से सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधकार में डूब गया, अग्नि की ज्वाला शांत हो गई, उत्साह निराधार हो गया। किम शेषमेव लोकस्यं हृतवीरस्य सांप्रतम रणे राक्षस शार्दूले प्रसुप्तैव पांशुषु। हे राक्षस शार्दूल, रण में तुम्हारे मारे जाने में धूल में लौटने से इस लंका में अब रह ही क्या गया। धृति प्रबाल रसाय ग्रह पुष्प तपोबल शौर्य निबद्ध मूल रणे महान राक्षस राज वृक्ष सम्मर्दितो राघव मारुतेन। हा, धैर्य रूपी पत्तों, सहनशीलता रूपी फूलों, तपस्या रूपी फलों और शूरता रूपी दृढ़ मूल वाले रावण रूपी वृक्ष को श्री रामचंद्र रूपी पवन ने उखाड़ कर फेंक दिया। तेजो विषाण कुलवंश वंश कोप प्रसादा परगात्र हस्त इक्ष्वाकुसिंहा वगृहीत देह सुप्त क्षितौ रावण गंधस्ते। तेज रूपी दांतों वाला, कुलवंश रूपी पीठ की हड्डी वाला, क्रोध और प्रसन्नता रूपी सूंड वाला रावण रूपी मदमस्त हाथी इक्ष्वाकु कुलोद्भव श्री रामचंद्र रूपी सिंह के वश में हो अब पृथ्वी पर पड़ा सो रहा है। पराक्रमोत्साह विजृंभितार्चे निश्वास धूम स्वबल प्रताप प्रतापवान संयति राक्षसाग्नि निर्वापितो रामपयोधरेण। पराक्रम और उत्साह रूपी प्रकाशमान ज्वाला वाले, बल रूपी धुआं से युक्त और महाप्रताप रूपी अग्नि वाले रावण रूपी अग्नि को श्री रामचंद्र रूपी मेघ ने वाण रूपी जल वर्षा कर बुझा दिया। सिंहर्क्षलांगुलकुद्दीपाषाण पराविजित गंध न गंध अस्ते रक्षो वृषश्चापल कर्ण चक्षु क्षितेश्वर व्याघ्रतो वसन्न। जिसके राक्षस रूपी पूंछ, कंधा और सिंह थे। शत्रुओं को जीतना है जिसका मत हाथियों की तरह मद था। विषय लोलुपता है जिसके कान और आंखें थीं। ऐसे रावण रूपी सांड को श्री राम रूपी शार्दुल ने मार गिराया। वदंतम हेतु मद्वाक्यम परिदृष्टार्थ निश्चयम राम शोक समाविष्ट मृत्युवाच विभीषणम। विभीषण जब इस प्रकार के युक्तियुक्त स्पष्टार्थ बोधक वचनों से युक्त विलाप कर रहे थे, तब शोक से विकल विभीषण से श्री रामचंद्र जी बोले, नायम विनष्टो निश्चेष्ट समरे चंड विक्रम अत्यंतन महोत्साह पतितो अयम शंकिता। यह प्रचंड पराक्रमी राक्षस राज रावण समर में निश्चेष्ट या सामर्थ्यहीन होकर नहीं मारा गया। इसका युद्धोत्साह तो बहुत चढ़ा बढ़ा हुआ था, अर्थात यह अत्यंत बलशाली था और इसे मौत का भी डर न था। यह तो दैववश मरकर गिर गया है। नैवं विनष्ट शोच्यन्ते क्षत्र धर्म वस्थिता वृद्धिमासमानाय निपतन्ति रणाजिरे। जो अपने लिए परलोक की वृद्धि की आकांक्षा रखते हुए समरभूमि में मारे जाते हैं, ऐसे वीरों के लिए वीरोचित धर्म में स्थित जन शोक नहीं किया करते। येन सेन्द्रास्त्रयो लोकास्त्रासिता युद्ध धीमता तस्मिन् कालस्मायुक्ते न कालः परिशोचितुम्। जिस बुद्धिमान रावण ने इंद्र सहित 3 लोकों को युद्ध में त्रस्त कर रखा था, उस रावण के वीर गति को प्राप्त होने पर उसके लिए शोकान्वित होने का यह अवसर नहीं है। नैकांत विजयो युद्धे भूतपूर्व कदाचनम परैर्वा हन्यते वीर
प्राण वाहन्ति संयुगे, सदा किसी की जीत नहीं हुआ करती। वीर समर भूमि में पहुंचकर या तो अपने प्रतिद्वंदी को मार डालता है अथवा स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। इयं हि पूर्व संदिष्टा गति क्षत्रिय सम्मता, क्षत्रियो निहत संख्ये न सोच्येति निश्चय। इस प्रकार समर में मारे जाने की प्रशंसा मनवादी करते चले आते हैं और वीर लोग भी इसकी सराहते आते हैं। जो वीर युद्ध में मारा जाता है वह निश्चय ही स्वच्छ नहीं है, अर्थात शोक करने योग्य नहीं होता। इस श्लोक में क्षत्रिय शब्द आया है, रावण जाति का क्षत्रिय न था, अतएव टीकाकारों ने क्षत्रिय शब्द का अर्थ वीर किया है, जो निर्विषाद है। तदैवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय विज्वर यदि हानन्तरं कार्यं कल्पयं तदनु चिन्त्य। हे विभीषण, जो जन्मा है सो एक दिन अवश्य मरेगा, यह निश्चय जानकर अब शोक त्याग दो और आगे जो करना है उसे करो। तमुक्त वाक्यं विक्रांतं राजपुत्रं विभीषण उवाच शोक संतप्तो भ्रातुर्हितमनन्तरम्। जब पराक्रमी राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को समझाया, तब शोक संतप्त विभीषण अपने भाई के पक्ष में हितकर वचन बोले। योऽयं विमर्देशो न भग्न पूर्वं सुरय समेते सहवासवेन भवन्तमासाद्य रणे विभग्न वेलामिवासाद्य यथा समुद्र। हे राम, जो रावण आज तक कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था, अन्य समस्त देवताओं सहित इंद्र विजय से नहीं हरा सके थे, वह आपके हाथ से इस प्रकार नाश को प्राप्त हुआ जिस प्रकार समुद्र का जल अपनी मर्यादा पर पहुंच फिर अपने स्थान को लौट जाता है। अनेन दत्तानि सुपूजितानि भोक्ताश्च भोगानिवृत्ताश्च वृत्तः धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराण्य मित्रेषु च यापितानि। हे राघव, इसने बड़े बड़े दान दिए, इसने अपने इष्ट देव तथा गुरुजनों के भलीभांति पूजन सत्कार किया, भोगने योग्य पदार्थों को भलीभांति भोगा, अपने नौकर चाकरों का अच्छी तरह पालन पोषण किया, अपने मित्रों को धनादि देकर संतुष्ट किया और शत्रुओं को भलीभांति छकाया अथवा उनसे पूरा पूरा बदला लिया। एषो हिताग्रश्च महातपाश्च वेदान्तज्ञः कर्मसु चाज्ञ वीर्य एतस्य यत्प्रेतगतस्य कीर्तं तत्कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात्। यह अहिताग्नि था, विधिवत नित्य अग्निहोत्र किया करता था, बड़ी तपस्या करने वाला था, वेदांत शास्त्र का ज्ञाता था अथवा इसने वेदों का आद्यांत अध्ययन किया था, बड़ा कर्मशूर अथवा कर्मठ था। अतः आपके अनुग्रह से अब मैं इसके मृतक कर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मृतक कर्म करने वाला इसका कोई परिवार तो रहा नहीं, पुत्र तो रहा नहीं। पुत्र के अभाव में भाई ही को मृतक कर्म करने का अधिकार है। स तस्य वाक्य करुणैर्महात्मा संबोधित साधु विभीषणेन आज्ञापयामास नरेंद्र सोणो स्वर्गीय माधान मदेन सत्व। साधु श्रेष्ठ विभीषण के इन अत्यंत दुखपूरित वचनों को सुन राजकुमार महाबुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने रावण के स्वर्ग जाने के लिए उसके मृतक कर्म करने की आज्ञा दी। मरणान्तानि वैराणि निर्वृतं न प्रयोजनम प्रयत्तामस्य संस्कारो ममापयेष यथा तव। श्री रामचंद्र जी ने यह भी कहा कि मरने तक ही वैर रहता है, परंतु अब जब मेरा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है तब वैर नहीं करना चाहिए। अब तो यह जैसा तुम्हारा भाई था वैसा ही मेरा है, अतएव इसका या यजुकोचित संस्कार करो। युद्धकांड का 112वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सत्यनारायण भगवान की जय। अथ त्रयोदशोत्तर शततमः सर्गम्। रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना अन्तःपुराद् निष्पेदो राक्षस्य शोककर्षिता। महाबलवान श्री रामचंद्र जी के हाथ से रावण का मारा जाना सुन शोक से पीड़ित रावण की स्त्रियां रणवास निकली। वार्यमाणः सुबोषो वेष्टन्त्यः क्षितिपांशुषो विमुक्तकेश्यो दुःखार्ता गावो वत्सहता इव। वे सब बारंबार रोकी जाने पर भी मृत वत्सा गाय की तरह शोक पीड़ित हो सिर के बाल खोले जमीन पर धूल में लौट रही हुई। उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसे प्रविश्य योधनम घोरम विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्। लंका के उत्तर फाटक से नौकर राक्षसों के साथ निकली, भयंकर समरभूमि में जा अपने मृत पति को ढूंढने लगी। राजपुत्रेति वादिन्य हानाथेति च सर्वशः परिपेतु कबंधांगम महिषोणित कर्दवाम। वे सब हा आर्यपुत्र, यह पति के लिए संबोधन कर हा नाथ कहकर चिल्लाती रक्त की कीट से भरी बिना सिर के धरों से परिपूर्ण समरभूमि में जाकर गिर पड़ी। तावाष्प परिपूर्णाक्ष्यो भरती शोक पराजिता करेन्व इति निर्दन्त्य विनेदुर्हत यूतपा। वे आंखों में आंसू भर पति शोक से विकल गजपति के मरने से हथिनियों की नाई चिंगारती थी।
ददृशुस्तं महावीर्यं महाकायं महादतिं रावणं निहतं भूमौ नीलांजनचयोपमम्। ढूंढते ढूंढते उन्होंने विशालकाय महापराक्रमी महाकांतिमान और नील कज्जल के ढेर की तरह रावण के मृतक शरीर को देखा। तः पति सहसा दृष्ट्वा शयानं रणपांशुषु निषेतुस्तस्य गात्रेषु छिन्नां वनलता इव। अपने पति को रणभूमि पर धूल में पड़ा देख वे उसके शरीर पर वैसे ही धड़ाम से गिर पड़ी जैसे कटी हुई वनलता धड़ाम से गिर पड़ती है। बहुमानात् परिस्वज्यं काचिदेनं रुरोधः चरणौ काचिदालिंग्य काचित् कंठे वलंब्य च। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उनसे लिपट गई, कोई उसके पैरों से लिपट कर और कोई उसके कंठ को पकड़कर रोने लगी। उद्दित्य च उभयो कांचिद्रुमो स्म परिवर्तते हतस्य वदनं दृष्ट्वा कांचिन्मोहमुपागमत्। कोई अपनी दोनों भुजाएं फैला जमीन पर लौटने लगी और कोई उसका मुख देख मूर्छित हो गई। काचिदंके शिरः कृत्तां रुरोधा मुखमिक्षति स्नापयन्ति मुखं वाष्पे तुषारैरिव पंकजम्। कोई उसके सिर को अपनी गोद में रख और उसके मुख को देख देख कर रोने लगी और आंसुओं की बूंदों से उसका मुख ऐसे भिगोने लगी जैसे तुषार की बूंदें कमल को भिगोती हैं। एवमार्तः पतिं दृष्ट्वा रावणं निहतं भुवि चुक्रुर्षुर्बहुधा शोकाद्भयस्तः पर्यदेवयन्। वे अपने पति को जमीन पर मरा हुआ पड़ा देख बड़े जोर से चिल्लाकर रोने लगी और बहुत विलाप करने लगी। येन वित्रासितः शक्रो येन वित्रासितो यमः येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः। विलाप करते हुए वे कहने लगे, जिसने इंद्र और यम को युद्ध में भयभीत कर दिया, जिसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। गंधर्वाणां ऋषीणां च सुराणां च महात्मनां भयं येनं महद्दत्तं सोऽयं सेते रणे हतः। जिसने गंधर्वों ऋषियों और बड़े बड़े देवताओं को अत्यंत भयभीत कर दिया, वही युद्ध में मारा जाकर लड़ाई के मैदान में सो रहा है। असुरेभ्यो वा पन्नगेभ्योऽपि वा तथा न भयं यो विजानाति तस्येदं मानुषात् भयम्। हाय, जो आज तक न तो कभी देवताओं से, न असुरों से और न नागों से भयभीत हुआ था, उसे आज मनुष्यों से भयभीत होना पड़ा है। अवध्यतो देवतानां यस्तथां दानवराक्षसाम् अतः सोऽयं रणे शेते मानुषेण प्रधातिनम्। जो देवताओं, दानवों और राक्षसों से अवध्य था, वह आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारा जाकर लड़ाई के मैदान में सो रहा है। यो न शक्य असुरैर्हन्तुं न यक्षैर्नासुरैस्तथां स्वयं कश्चिदिवा सत्त्वो मृत्युं मर्त्येन लंबितः। जिसे आज तक देवता, यक्ष और दैत्य नहीं मार सके थे, वह एक साधारण प्राणी की तरह मनुष्य के हाथ से मारा गया। एवं वदन्त्यो बहुधा रुरोधस्तस्य तास्त्र्य भूय एव च दुःखार्ता विलेपुश्चं पुनः पुनः। इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप करती हुए राक्षसियां अत्यंत दुखी हो रो रही थीं। फिर वे दुख से पीड़ित हो विलाप करते हुए कहने लगे, अश्रिणवत्तां च सुहृदां सततं इदवादिनां मरणायाहता सीता घातीताश्च निशाचरा। यह सदैव हित चाहने वाले सुहृदों के कथन पर कान न देकर स्वयं मरने और राक्षसों को मरवाने के लिए सीता को हर लाया। एतः सममिदानीते वयमात्मा च पातितः ब्रुवाणोऽपि हितं वाक्यम् इष्टो भ्राता विभीषण। इसी से सब तुम्हारे पक्ष वाले राक्षस तुम्हारी तरह मारे गए और हम सब भी मारी पड़ी। तुम्हारे प्यारे भाई विभीषण ने तुम्हारे हित की ही बात कही थी। धृष्टं परुषितो मोहात् त्वयात्मवधकांक्षिण यदि निर्यातिता ते स्यात् सीता रामाय मैथिलीं। पर तुमने ब्रह्म पर मरने के लिए उससे कठोर वचन का उसे निकाल दिया। यदि विभीषण के कथनानुसार तुमने राम को सीता लौटा दी होती, ननः स्याद्वय सनं घोरमिदं मूलहरं महत् वृत्त कामो भवेद् भ्राता राम मित्र कुलम भवेत्। तो हमें जड़ से नष्ट करने वाली यह घोर विपत्ति हमारे ऊपर क्यों पड़ती। प्रत्युत उसके कथनानुसार चलने से तुम्हारे भाई का कहना भी रह जाता और श्री रामचंद्र भी तुम्हारे मित्र हो जाते। वयं च विधवा सर्वा सकामा न च शत्रुवा त्वया पुनर्निशंसेन सीतां संरुन्धता बलात्। तथा न हम सब विधवाएं होती और न शत्रुओं का मनोरथ भी पूरा होता, किंतु तुमने तो निष्ठुरता पूर्वक जबरदस्ती सीता को अपने घर में बेड़ रखा। राक्षसा वयमात्मा च त्रयं तुल्यं निपातितं न कामकार कामं वातवो राक्षस पुंगव। इससे तुमने एक ही बार में अपना, हमारा और अन्य समस्त राक्षसों का, इन तीनों का सर्वनाश कर डाला। अथवा हे राक्षस श्रेष्ठ, ये सब तुमने अपनी इच्छा के अनुसार नहीं किया। दैवं चेष्टयते सर्वं हत्तं दैवेन हन्यते वानराणां विनाशोऽयं राक्षसां च महावे तव चैव महाबाहो दैवयोगादुपागता नावार्थेन कामेन विक्रमेण न चाज्ञा शक्यां देवगतेर्लोके
निर्वर्त इत्युमुद्धता। ये सब दैव की करतूत है। दैव भी मरे हुए को मारता है। हे महाबाहो, इस महासमर में वानरों का, राक्षसों का और तुम्हारा सर्वनाश दैव योग ही से हुआ है, क्योंकि दैव गति ऐसी है कि वह धन से, चाहने से, पुरुषार्थ से अथवा आज्ञा से किसी के टाले नहीं टल सकती। विले पुरेवं दीनास्ता रक्षसाधिपयोपिता कुरर्य इव दुःखार्ता वाष्पर्याकुलक्षणा। वे राक्षस राज की रानियां दुख से पीड़ित हो, दीन भाव से आंखों में आंसू भरकर कुररी पक्षियों की तरह रोने लगी। युद्धकांड का 113वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः चतुर्दशोत्तर शततमः सर्गम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितं भयभ्यस्त्राहिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। दुर्गा दुर्गतिर्शमनं दुर्गा पद्मनिवारिणीं दुर्गछेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनीं दुर्गतोद्धारिणीं दुर्गा निहन्त्री दुर्गमापहां दुर्गं ज्ञानदा दुर्गा दत्तलोके तवानलां दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गर्भा दुर्गधारिणीं नामावलिम् इमां यस्तुं दुर्गया मम मानव पठेत सर्वज्ञान मुक्तो भविष्यन्ति न संशयम्। ओम विष्णुर्भव। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम। ओम विष्णुर्भव।